दीपक भाई शुरू कर दिया। जी, सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। सभी का स्वागत है आयुर्वेद के आलोचना सत्र में। हम सभी भ्राजक पित्त को पढ़ रहे थे। अब तक हम सभी भ्राजक पित्त का 8 भाग पढ़ चुके हैं, अनुष्ठित कर चुके हैं। आज भ्राजक पित्त का 9वां भाग होगा और व्याख्यान संख्या 203 और भाग 9 है। आज दिनांक 18 जुलाई 2023 है और मंगलवार दिन है। तो आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। वैद्य जी का बहुत बहुत स्वागत और आप सभी श्रोतागण का भी बहुत बहुत स्वागत। हम सभी पिछले सत्र में भ्रजक पित्त को लेकर के बहुत ही तथ्यात्मक ढंग से और वैज्ञानिक तरीके से अच्छे से अध्ययन किया और जाना। वैद्य जी ने बहुत सारे विषयों के बारे में बताया भ्राजक पित्त से संबंधित, जिसमें कि हम सभी ने 122 प्रकार के मसालों के बारे में समझा कि जो हमारे शरीर के अंदर जो मसाले हैं वो क्या होते हैं। मसाले ये नहीं कि जो हम मसाले सुनते हैं, जो देख रहे हैं, खाते हैं, वो मसाले नहीं। हमारे शरीर के अंदर के मसाले कुछ और हैं, जो हमारे शरीर को पूरा जो काय है हमारा, पूरी जो काया है उसको स्वस्थ रखता है, उसको उसको बनाता है, उससे निर्माण होता है। और उसके बिना हमारा शरीर नहीं बन सकता, नहीं चल सकता, ना ही उसके अंदर कोई क्रिया हो सकता, ना कुछ हो सकता है। तो उन मसालों का क्या महत्व है, उनका क्या योगदान है हमारे शरीर में, हम सभी बहुत अच्छे से समझ रहे थे, जान रहे थे। उन्हीं विषयों को और भी आगे हमें पढ़ना है और जानना है कि क्या होता है मसाले। जिनमें बहुत सारे मसालाएं के बारे में सुना था, 7 प्रकार की कलाएं, 7 प्रकार के आसाएं, 7 प्रकार के धातु, 7 प्रकार के धातुओं के मल, उपधातु, त्वचा, दोष आदि जो है, स्नायु है, नाड़ी संधि, अस्थि, मर्म, शिराएँ, रक्तवाहिनी, धमनियाँ, नाड़ी जो है, इन सभी के बारे में हम सभी जाने थे। मांसपेशियों के बारे में, जो 500 प्रकार के मांसपेशी हैं, इनमें भी इनके बारे में भी जाना था कि इनमें से भी जो है कि जो 5 जो होते हैं, 5 मसाला गिना जाता है मांसपेशियों के आधार पे। 16 प्रकार की जो कंडरा थी, वो छिद्र हैं पुरुषों और स्त्रियों को लेकर के। इन सभी को मिला करके 122 प्रकार के मसालों के बारे में चर्चा हुई थी। हम सभी जाने पर समझे थे। तो अभी और भी बहुत सारे विषय हैं ब्रजक पित्त को लेकर के समझने के लिए। हम सभी समझेंगे और विस्तार से जानेंगे, ताकि जब हम इस पित्त को समझ लेंगे तो आगे आने वाले समय में जब हम चिकित्सा कर्म करेंगे तो एक एक चीज़ों को सूक्ष्म से समझ करके जो रोग का जो हेतु है उसको समझ पाएंगे, और जो आयुर्वेद का जो उद्देश्य है मानवता का कल्याण, उसको हम सही से कर पाएंगे। तो आज का विषय राजक पित्त, 203 नंबर व्याख्यान, भाग 9 होगा। तो हमसे भी जुड़े, आप जुड़िए और औरों को भी जोड़िए, जिससे कि आज का विषय बहुत ज़्यादा फलित हो सके। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ वैद्य जी का, और मैं निवेदन करूँगा कि आज का विषय आरंभ करें और सभी को ज्ञानित करें। नमस्ते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपका भी और आप सभी का भी बहुत बहुत हृदय से स्वागत है। सर्वप्रथम अपने श्री गुरु के चरणों में नतमस्तक होकर के बारंबार प्रणाम करते हैं। उसके बाद में आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरि जी को प्रणाम करते हुए आज का जो सत्र है उसे हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले एक सूत्र लेते हैं, जो कि प्रतिदिन हम कुछ ना कुछ सूत्र लेते ही रहते हैं। तो आज भी हमने एक सूत्र लिया हुआ है, क्योंकि ये भ्राजक पित्त के साथ में संबंध है, गहरा संबंध है, इसके लिए एक अलग से सूत्र को लिया हुआ है। जो सूत्र लिया है हमने वो सारंगधर संहिता का सूत्र है। सारंगधर संहिता में महर्षि सारंगधर जी ने कहते हैं कि ये न जीवति जीवो यम निर्जीवो यम विना भवेत स प्राण इति विख्यातो वायु क्षेत्र चरह परह। इसका अर्थ यह है कि शरीर में रहने वाला जो प्राण वायु है वो जीवित है, तो हमारा शरीर जीवित है। यदि वो निर्जीव हो जाता है, यानी कि जब वो इस शरीर को छोड़ करके प्राण वायु, प्राण पंखेरु उड़ जाता है, तो हमारा शरीर भी निर्जीव हो जाता है। और यही जो प्राण वायु है वो संपूर्ण शरीर में विचरण करते हुए व्यान वायु को रक्त का संचालन करने का भार दे करके हमारे पूरे शरीर को वो संचालन करता है। और उसके साथ में भ्राजक पित्त का भी उसको सुरक्षा करता करता है, यानी कि सुरक्षा देता है, या तो सुरक्षित रखता है, ऐसा हम समझ सकते हैं। इस प्रकार से जो है प्राणवायु यदि किसी का विकृत होता है तो उसमें भ्राजक पित्त भी विकृत होना निस्संदेह स्वाभाविक है। अभी प्राणवायु यानी कि जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, तो आप देखेंगे जिन जिन लोगों को
मतलब कुष्ठ रोग हुआ है या तो भ्राजपित्त विकृत हुआ है, तो बहुत सारे रोग मतलब होते हैं, जैसे बवासीर भी हो जाता है, विदृधि हो जाता है, अर्बुद भी हो जाता है, और भी मतलब विभिन्न प्रकार के जो झाग मतलब दाग मुहासे, वो सब भी मतलब हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा भी है कि क्या क्या उससे मतलब हो जाता है, क्योंकि इसके बिगड़ने से बहुत सारे रोग उसमें मतलब होता है। इसमें कोई मतलब कुछ तो है नहीं, क्योंकि इसके विषय में हमने बहुत अच्छे से मतलब इसके विषय में हमने चर्चा किया है कि उसको मतलब क्या क्या होता है। उसके विषय में हमने बहुत अच्छा सा पहले से मतलब चर्चा किया है कि यदि पहले जो त्वचा है अवभाषिनी, उसके विकृत होने से क्या होता है कि हमें सिद्ध कुष्ठ हो जाता है। दूसरी लोहिता है, सुश्रुतसिंधा में जैसे कहा है, तो उससे क्या होता है तिलकालक रोग होता है। फिर तीसरी श्वेता से क्या होता है चर्मदल कुष्ठ होता है। चौथी ताम्रा है, तो उससे किलास और श्वेत कुष्ठ सफेद कोढ़ हो जाता है, धवल कुष्ठ जिसको कहते हैं। फिर पांचवी वेदिनी है, तो महाकुष्ठ रोग हो जाता है उससे। छठी रोहिणी है, तो हमारे शरीर में ग्रंथि अपची गंडमाला वो सब हो जाता है, गलगंड हो जाता है। ठीक उसी तरह सातवीं जो मांसधर कला है वो विकृत हो जाता है, तो अर्श भगंदर विद्रधि कैंसर वो सब होने लगता है। तो जो भी है, हमारा भ्राजपित्त यदि विकृत होता है तो उससे पहले हमें क्या करना है, अपने प्राण वायु को सही तरीके से, यानी कि उसको उत्तम माध्यम से उसको ठीक रखना होता है। ये सबसे पहले मतलब ध्यान रख देने योग्य है। इसीलिए हमने यहाँ पे सारंगधर संहिता का ये हमने सूत्र के रूप में लिया है। अभी हम सूत्र तो ये हो गया, अभी हम सिद्ध योग की बात करते हैं। आजकल देखेंगे बहुत सारे बच्चों में देखने को मिलता है रोग। कौन सा रोग? उसको मतलब क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में कोई मतलब ऐसा उसको बोलते हैं, कोई नाबाटोल ऐसा कुछ मतलब क्या कहते हैं उसको, मैं भूल गया हूँ, उसका नाम भूल गया हूँ। अभी याद आ जाता है तो मैं उसको बता देता हूँ कि अंग्रेजी में उसको मतलब क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब कारण क्या है, मैं इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, आप लोग चाहे तो गूगल में सर्च कर सकते हैं वो क्या होता है। न्यूनटल सेप्टिसेमिया के आप जब गूगल में सर्च करेंगे तो वो पूरा इमेज उसका वीडियो सब उसमें आएगा। ये बड़ा भयंकर रोग है, और इसको एलोपैथी में होम्योपैथी में इसका कोई चिकित्सा ही नहीं है। ये धीरे धीरे क्या होता है, बच्चा धीरे धीरे सूखता जाता है, पतला होता जाता है, दुबला पतला, फिर जो है वो मृत्यु मुख में पड़ जाता है, फिर राम नाम सत्य हो जाता है, क्योंकि इसका कोई उपचार ही नहीं है। ये इतना बड़ा भयंकर रोग है, और ये बच्चों को होता है। बच्चों को क्यों होता है? जब हम इसको आयुर्वेद के कारण के ऊपर ध्यान देते हैं, बाल चिकित्सा दर्श या तो कुमार तंत्र, कुमार शास्त्र, कुमार चिकित्सा, जब ऐसे शास्त्रों या तो काश्यप संहिता ऐसे ग्रंथों को देखते हैं, सुश्रुत संहिता आदि ग्रंथों को देखते हैं, माधव निदान ग्रंथों को देखते हैं, तो उसमें ये पता चलता है कि जब माता पिता को जब उपदंश रोग होता है, या तो रक्त की कोई ना कोई दिक्कत होती है, या तो हेमोग्लोबिन की कमी होती है, तो ऐसे में जब वो गर्भधारण करते हैं, तो जो बच्चा जन्म होता है प्रसव के बाद में, उसको किसी किसी को 2 दिन में, किसी किसी को 1 महीने में, किसी किसी को 2 महीने में, किसी किसी को तीसरे महीने में, किसी किसी को 6 महीने में, ये क्या होता है उससे कि उसके शरीर में लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, हरे हरे चकत्ते पड़ जाते हैं, नीले नीले चकत्ते पड़ जाते हैं, और वो मलदार तक मतलब चला जाता है। फिर जो है मतलब वापस जो है मलदार के माध्यम से पूरे उसके छोटे आंत बड़ी आंत सब में चला जाता है, यकृत प्लीहा सब में। फिर क्या होता है, वो जो धीरे धीरे उसको बुखार आ जाता है, फिर वो कुछ खाता पीता नहीं, रोते रहता है, ऐसे पड़ा रहता है, उसके आंखों से बहुत ज्यादा मैल निकलता रहता है, उसके जीवा पर मैल की परत पड़ जाती है। फिर धीरे धीरे जो है वो सूखता हुआ मर जाता है बच्चा। इसमें एलोपैथी में ना होम्योपैथी में किसी में कोई औषधि आज तक मतलब उपचार कहीं पे भी सफल नहीं मिला है। हाँ, आयुर्वेद में इसका उपचार बहुत वर्णन है, परंतु ये जो गांव में ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या तो पहाड़ी क्षेत्र में, उनके लिए वरदान जैसा काम करेगा। यदि आप महानगर में रहते हैं, दिल्ली मुंबई चेन्नई कलकत्ता बेंगलुरु आदि क्षेत्र में रहते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा आपको औषधि के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ेगा। या तो जहाँ थोड़ा सा कोई वैद्य ऐसे होंगे या तो पंसारी वाले होंगे, उनको उनके हाथों से आप मंगा सकते हैं औषधि। परंतु इसमें ताजा औषधि लेना है। तो औषधि क्या है, तो जो सत्यानाशी होता है जिसको स्वर्ण खीरी कहा जाता है, वो सत्यानाशी का मतलब लाना है, खोद करके, जड़ खोद करके। हालांकि ये सालों साल मिलते रहते हैं, गांव के ग्रामीण क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र में आप जाएंगे, सालों साल आपको मतलब मिल्स में मिलते हैं। इसमें ऐसा कोई दिन नहीं कि आपको नहीं मिलेगा। ये कोई दुर्लभ जड़ी बूटी नहीं है। हाँ, ये महानगरों के लिए दुर्लभ जड़ी बूटी हो सकती है, ग्रामीण क्षेत्र में और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए ये दुर्लभ नहीं है। तो इसमें क्या करना है आपको, लगभग अपनी तर्जनी अंगुली जितनी लंबाई है
उतनी लंबाई का जड़ खोद करके लाना है। तो उसका जड़ खोद करके लाने के बाद में उसका केवल छिलका निकालना है, छिलका उतारना है, और उसके छिलके को दो भाग करना है। तो एक भाग को लगभग 1 ग्राम पिपली के चूर्ण के साथ में उसको पीस लेना है, पानी थोड़ा सा डाल करके, 1-2 चम्मच पानी डाल करके उसको पीस लीजिए। फिर उसको पिला दीजिए। फिर जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा भाग है, उसको शाम को पिला दीजिए। ऐसे दिन में 2 बार पिलाना है। लगभग 10 दिन तक आप उसको पिलाते रहिए। लगभग 2-3 दिन में तो बहुत अच्छा चमत्कार परिणाम आ जाता है, परिणाम अच्छा मिल जाता है, परंतु फिर भी 10 दिन 15 दिन तक उसको पीने के लिए देना है बच्चे को। तो इससे जो है पूरी तरह से वो जो बच्चा सुरक्षित हो जाता है। ठीक उसी तरह जब बच्चे को अधिक बार बार क्या होता है, दस्त होने लगे, पतला दस्त होने लगे, तो ऐसे भी तो हम लौंग जायफल वो सब देते ही है। परंतु जब उससे और भी मतलब बहुत अच्छा अच्छा औषधि भी है आयुर्वेद में। तो उसमें क्या कहा गया है, तो वनौषधि चंद्रोदय करके एक ग्रंथ है, उसमें मतलब भूमि आंवला में देखेंगे तो ये बहुत अच्छा योग बताया है, मुसाकनी इंदुरकानी में। तो क्या योग है, तो जो इंदुरकानी का जो पौधा होता है, छोटे छोटे मतलब जमीन पे वो फैले रहते हैं, तो उसके थोड़ा पत्ता लीजिएगा। और भूमि आंवला का जो पत्ता है, जिसको बरियारी बरियाला बटियाला ऐसा भी कहा जाता है, तो ऐसे उसके थोड़ा पत्ता लीजिएगा। तो उसके पत्ते लेकर के, केले का पत्ता ला करके उसमें ढाल करके थोड़ा गर्म कर देना है, मतलब चूल्हे पे बिठाना है। तो अंदर से जब बाहर से केले का पत्ता जल जाए, काला काला जैसा जल जाए, फिर उसको आपको उसको चूल्हे में से निकाल लेना है आग से। फिर उसको क्या करना है, उसको कूट करके उसका रस निकालना है। उसमें खदीर सार एक रत्ती मिला करके उसको देना है। तो इसमें भी मतलब जब देंगे, तो पीने के लिए जब देते हैं दिन में 2 बार, तो उसमें बहुत अच्छा परिणाम मिलता है और पूरी तरह से वो ठीक हो जाता है। इसे इसको दिन में 2 बार 3 बार तक दे सकते हैं। ठीक उसी तरह जो हमारा जो पाषाण भेद है, जिसको पत्थर चट्टा के नाम से जाना जाता है, तो पत्थर चट्टा लीजिएगा 1 पत्ता, और उसको क्या करना है, उसमें 3-4 काली मिर्च या तो 7 काली मिर्च तक उसमें मिला करके उसको 1 कप पानी में पीस लीजिए। पूरा एकदम चटनी तरह बना लीजिए और उसको फिर छान लीजिए, और छान करके उसको पिला दीजिए। एक बार मतलब 2-3 घंटे में फिर से दोबारा, ऐसे 2 बार 3 बार तक मतलब पिला पिला देंगे, तो निश्चित रूप से वो ठीक हो जाता है। यदि आप बोलेंगे कि नहीं हमारे यहाँ पत्थर चट्टा नहीं है, और बाड़ी अमला भूमि अमला नहीं है, बटियाला नहीं है, बरियाली नहीं है, मुसा का नींदुर कानी का पौधा नहीं है, हम लोग नहीं जानते नहीं पहचानते, तो आप सीधा औषधि की दुकान में जाइए और वहां पे टंकण भस्म लेके आइए। और टंकण भस्म को ला करके 1 ग्राम को आपको 16 भाग करना है। ये एक एक भाग जो है दिन में 3 बार उसको पिलाना है। आप पानी से दे सकते हैं, माँ के दूध के साथ में दे सकते हैं, या तो शहद से दे सकते हैं। जैसे देना हो आप अपने हिसाब से मर्जी से अपनी इच्छा से दीजिए। तो जैसे भी देंगे वो बहुत अच्छा परिणाम देगा, और निश्चित रूप से उसका जो पतला दस्त है वो रुक जाएगा। और 2 ही मात्रा में उसका पतला दस्त रुक जाएगा। और ये कई बार मतलब पत्थर परीक्षित किया हुआ है। तो आप इसका देंगे तो निश्चित रूप से आपको परिणाम मिलेगा। तो ये था कुछ औषधि के विषय में चर्चा करने का जैसा। बच्चों के विषय में अभी तो बहुत सारे मतलब परीक्षित योग है, तो बाद में फिर हम दूसरे सत्र में चर्चा करेंगे। अभी हमारा जो मुख्य विषय है भ्राजक पित्त, अभी उसको लेकर के थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इसके लिए जिन जिन लोगों के पास में जिन जिन जिनके पास में सुश्रुत संहिता है, वो सुश्रुत संहिता सारी स्थान चौथा अध्याय जो कि गर्भ व्याकरण शरीर है, अध्याय का नाम, वो अध्याय को निकालिए। और श्लोक संख्या जो है 80, जिनके पास है वो निकाल लीजिए फटाफट। निकाल लिए? जी भैया जी निकल गया। जी। तो आप 80 नंबर का श्लोक पढ़िएगा दीपक भैया। लाइट को क्या हो गया? भैया लाइट चली गई। भैया जी पढ़ो भैया जी। ये 80 नंबर का, 80 जी वाला जी श्लोक। लिखा है कि शौचम अस्तिक्यम अभ्यासो वेदेषु गुरु पूजनम प्रिया प्रियाति थित्वम निज्या च ब्रह्मकायस्य लक्षणम। आगे लिखा है महात्म्यम शौर्यम आज्ञा च सततम शास्त्र बुद्धिता। जी। जी इसमें हम एक एक श्लोक को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। इसमें जैसे कि हम कल चर्चा किए थे सत्र में, कि हमारे जो 16 प्रकार के मसाले के विषय में चर्चा किए थे, हल हम कल कल ही चर्चा हुई थी ना, 16 प्रकार के मसालों के विषय में। जी जी
तो 16 प्रकार के मसालों के विषय में जो चर्चा हुई थी, तो 16 प्रकार के मसालों से 16 प्रकार के शरीर होते हैं। ठीक है। परंतु इसमें मुख्यतः 7 प्रकार के शरीर को ही मुख्यतः माना जाता है। क्यों 7 प्रकार को? क्योंकि ये सारे संसार में जो है, जो चलाने वाले, या तो ये सारे संसार को जो अधिक मात्रा में गुरुत्वपूर्ण, जो महत्वपूर्ण है, वो सात्विक वाला जो काय है, शरीर है, वो 7 प्रकार के हैं। इसीलिए 7 प्रकार के ही शरीर को सप्त काय के नाम से, मतलब सभी वैद्यगण, सभी आचार्यगण, सभी आयुर्वेदाचार्य भी 7 प्रकार के शरीर को ही मुख्यतः अधिक महत्व देते हैं, गुरुत्व देते हैं। क्योंकि यही जो 7 है, वो सारे संसार को चलायमान करते हैं। इसीलिए हर जगह आप देखेंगे तो सप्तकाय सप्तकाय इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। परंतु सुश्रुत जी ने सप्तकाय को ही नहीं, मतलब 16 प्रकार के काय को ही पूरी तरह से यहाँ पे वर्णन किया है। ठीक है। तो इसको क्या रहस्य है, इसका क्या वर्णन है, अभी इसको एक एक करके समझते हैं। और इसका इसमें क्या सामंजस्य है वो भी हम चर्चा करेंगे। तो इसमें कहा गया है शौचम, यानी कि उसमें क्या क्या लक्षण होंगे, तो हम कैसे पहचानेंगे उसका शरीर किस प्रकार से है, मतलब क्या शरीर है, किसका शरीर है, हम कैसे जानेंगे। तो इसमें सबसे पहले कहा गया है शौचम। शौच यानी कि पवित्रता। तो पवित्रता उसके शरीर से है, मन से है और वाणी से है। तो वाणी की भी पवित्रता होगी, शरीर का भी पवित्रता होगा, और मन भी उसका पवित्रता होगा। तो जब इस प्रकार से जब पवित्रता चारों ओर उसको देखने को मिलेगा, तो समझ लीजिएगा वो उसका पवित्रता, मतलब सोच के वो पूरा एकदम मतलब धरोहर है। फिर उसके बाद में कहा गया है आस्तिक्यम। आस्तिक यानी के वेद में विश्वास रखना, आयुर्वेद को पढ़ना, भगवान की सत्ता पर विश्वास करना, ईश्वर की सत्ता को अनुभव करना, विश्वास करना, और आस्तिकता वाला बनना, यानी कि वो भक्ति, प्रेम, स्नेह, आदर, वो सब में वो पूरा उसका रुचि रहना, और अपने आचरण में भी परिवर्तन, मतलब उसको लाना। तो इसके इसे जो है आस्तिक्यता कहा जाता है। तो ये आस्तिक्यता गुण जो है उसमें भरपूर मात्रा में होगा। फिर कहते हैं कि अभ्यासो वेदेषु। अभ्यासो वेदेषु यानी कि उसको वेद का अभ्यास करना। वेद का अर्थ केवल ऋक, यजुर, साम, अथर्व ऐसा नहीं है, आयुर्वेद भी है। और जितने प्रकार के हमारे जो उपवेद है, धनुर्वेद है, फिर धनुर्वेद है, गंधर्व वेद है, फिर और एक वेद कौन सा, शिशु वेद भी है। ऐसे प्रकार के हमारे 18 वेद है कहा जाता है। तो इन 18 वेदों को और साथ में उपनिषद, दर्शन, संहिता, इन सब में सबको वो अभ्यास करे, प्रतिदिन वो कुछ ना कुछ अभ्यास करे, तो निश्चित रूप से उसको समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए, और क्या उसके साथ में गुरु पूजनम। गुरु पूजन का अर्थ ये नहीं कि नारियल, केला, फल मूल वो सब ले लिए, कि दीपक विपक, दिया बत्ती वो सब करके एक साथ में क्या करे, कि वो आरती करके, जैसे मंदिर में जाते हैं आरती करके, वो सब पूजन करके, नारियल फोड़ के भोग लगा के वो आए। ऐसा नहीं है, उसको गुरु पूजन नहीं कहते। गुरु पूजन का अर्थ है कि उसके गुरु जी का आज्ञा का पालन करना। क्योंकि इस संसार में 3 प्रकार के शिष्य होते हैं। एक होता है उत्तम शिष्य, दूसरा मध्यम शिष्य, तीसरा अधम शिष्य। तो उत्तम शिष्य कौन है? ना गुरु की आंखों को देख करके, गुरु की वाणी को समझ करके, उनके चेहरे को देख करके, उनके विचार को समझ करके ही उनके मन को, मन की बात को जान लेना, या तो उनके भविष्य में वो, मतलब मेरी तरफ वो क्या अपेक्षा रखते हैं मेरे तरफ, ये समझ करके जो काम करते हैं, उन्हें उत्तम शिष्य कहा जाता है। तो यही गुरु पूजन का अर्थ है। नारियल, केला वो सब फल मूल लेकर के पूजा करना, दिया बत्ती करना, वो गुरु पूजन नहीं है। फिर आगे कहते हैं प्रिय अतिथित्व, मतलब अतिथियों का सत्कार करना, अतिथियों का प्रिय करना, मतलब उनको सम्मान करना, अतिथि सत्कार करना, ये उसमें एक लक्षण होगा। दूसरा लक्षण होगा कि इज्या। इज्या अर्थात प्रतिदिन अग्निहोत्र करना, होम करना, यज्ञ करना, ये लक्षण भी उसमें जब मतलब देखने को मिलेगा, तो इसे कहा जाता है ब्रह्म काय से लक्षणम। ये ब्रह्म का शरीर है, मतलब वो जो कहते हैं ना कि ब्रह्म जानाति ब्रह्मणम। तो ब्रह्म को ये समझने का, और ब्रह्म को समझ जानना, और ब्रह्म को अनुभव करना, ये उसमें निश्चित रूप से कूट कूट करके उसके रोए रोए पर वो भरा है, उसके विचार में, उसके कर्म में, उसके आचरण में वो भरा रहता है, और बहुत अच्छा उसमें परिणाम मिलता है। फिर आगे कहते हैं 81 नंबर का श्लोक पढ़िए भैया। दीपक जी सुन पा रहे हैं? जी जी। इसमें लिखा है भृत्यानां भरणं चापि महेंद्र काय लक्षणम शीत सेवा अस- अ, शीत सेवा सहित नुत्वम पिंगल्यम हरिकेशता। नहीं, आपने आगे पढ़ दिया। ये 81 नंबर का श्लोक यहाँ से महात्मा से आरंभ होगा। महात्मम शौर्य माज्ञाम च हाँ जी। सततम सक्रियता भृत्यानम भरणम च आपि महेंद्रम काय लक्षणम। 81 नंबर का श्लोक है। इसका अर्थ यह जी है जी। महात्मा, मतलब अपने महात्मा को कैसे बजाय रखना, अपनी महिमा को कैसे मनन करना।
मतलब अपने बड़ाई को कैसे बढ़ाना है, अपने बड़प्पन को कैसे रखना है। मतलब कहीं पर जा करके मैं ऐसा हूँ, मैंने ऐसा किया, ये प्रचार नहीं करना है, अपनी बड़ाई नहीं दिखाना है, अपनी गरिमा नहीं दिखाना, मतलब अपने कर्म में वो दिखाना है। जैसे राजा राम जी अपने जहां भी जाते थे तो मर्यादा का वो पुरुषोत्तम है, इसलिए वो ऐसे ही मतलब सारे संसार उनको मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहते। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। उन्होंने केवल वो ऐसे कर्म करते गए, मर्यादा पुरुषोत्तम के कर्म करते गए, कर्म करते गए। उन्होंने अपने महात्मा को ऐसी प्रकार की बढ़ाई कर दी, बड़पन रख दिया, जिसके कारण सारा संसार उन्हें महात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है। मतलब उनको संबोधन करते हैं, उनको उपाधि मतलब मिली है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये जो महात्मा, मतलब उनमें महात्मा बहुत अच्छी होती है, मतलब अपनी महात्मा को वो सुरक्षा देते हैं, उजागर करके रखते हैं। फिर आगे कहते हैं कि शौर्यम, शौर्यम, शौर्य में यानी कि वीरता, शूरता, पराक्रम, ये सब उसमें बहुत अति मात्रा में बल होगा। फिर उसके बाद में आज्ञा, आज्ञा यानी कि सारे संसार को, या तो जहां जो रहते हैं उस क्षेत्र को अनुशासन में रखना, सबका पालन करना अनुशासन से, उसे आज्ञा कहते हैं। फिर कहते हैं कि सततम शास्त्र बुद्धिता, वो जब भी वो बात करे, जब भी उनके पास में समय हो, वो केवल शास्त्रों को लेकर के निरंतर सतत यानी कि निरंतर, निरंतर आलोचना करना। जब भी उनको समय मिले शास्त्रों के विषय में चर्चा, जो भी उनसे मिले शास्त्रों को लेकर के चर्चा, इधर उधर की बातें नहीं, केवल शास्त्रों के अनुसार चर्चा करना है। अपनी बुद्धि को शास्त्र के अनुसार ही मतलब रख लेना है, उसमें नियम के अनुसार ले लेना है। इसे कहते हैं सततम शास्त्र बुद्धिता। फिर आगे कहते हैं कि भृत्यानाम भरणम च, यानी कि उनके पास जितने सारे भृत्य होते हैं, दास दासी नौकर वाकर, या तो उनके आधार पर उनके उनको आश्रित में जितने सारे व्यक्ति है, उन सबका भरण पोषण करना, ये उनका पहला मतलब ये भी एक प्रकार से लक्षण है। तो ऐसे जब लक्षण मिलता होता है तो उन्हें समझना चाहिए कि महेंद्र काय है, उनका जो शरीर है वो महेंद्र शरीर है। फिर उसके बाद में सिद्ध सेवा से पढ़िए भैया, 82 नंबर का। जी। चित्त सेवा सहिष्णुत्वं पैंगल्यम हरिकेशता प्रियवादित्वमित्येत द्वारुणम कायलक्षणम। जी, ये दारुणम नहीं है, वारुणम है। सिद्ध सेवा, सिद्ध अब सेवा यानी कि अधिक मात्रा में ठंड के प्रदेश में रहना। जैसे हमारा आसाम है, जम्मू कश्मीर है, हिमालय पर्वत है, नेपाल है, तिब्बत है, हिमाचल प्रदेश है, आदि जो क्षेत्र है, वहां पे क्या होता है, अधिक मात्रा में ठंड पड़ता है, बर्फ पड़ता है, बर्फबारी होती है, और अधिक मात्रा में वहां पे शीतलता ही मतलब अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो वो शीतलता हर कोई सहन नहीं कर सकता, और हर कोई उसको 12 महीना शीतलता का सेवन नहीं कर सकता, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी। परंतु जो शीतलता को सेवन कर लेते हैं, यानी कि वो जैसे मतलब देखेंगे हिमालय में साधु सारे ऋषि मुनि रहते हैं, वो क्यों रहते हैं, क्योंकि वो सारे के सारे सिद्ध सेवा है, सिद्ध सेवा उनका मतलब काय है, इसीलिए वो रह जाते हैं। फिर क्या कहते हैं कि सहिष्णु, सहिष्णु, तो यानी कि उनको सहन करने की जो शक्ति है, जो सहिष्णुता जो गुण है, उनमें अधिक मात्रा में होता है। सहिष्णुता मतलब गुण होता है। फिर बोलते हैं कि पैंगल्यम, पैंगल्यम यानी कि उनका जो आंखें है पिंगल वर्ण का, पिंगल वर्ण यानी कि ताम्र वर्ण का, गोधूम वर्ण का, गेहूं के रंग का, माणिक्य रंग का, उसे पिंगल वर्ण कहा जाता है। तो पिंगल वर्ण यानी कि आपने मतलब गेहूं देखा है, गेहूं तो खाते होंगे, गेहूं तो देखा है, गेहूं का रंग जो है उसी रंग का उनकी आंखें होती है। और फिर कहते हैं कि हरि कैसता, हरि कैसता अर्थ है, हरि का अर्थ है सूर्य है, हरि का अर्थ भगवान श्री हरि विष्णु है, हरि का अर्थ नाग है, हरि का अर्थ हाथी है, हरि का अर्थ बंदर है, हरि का अर्थ सोना है, हरि का अर्थ सूर्य है, हरि का अर्थ पवन है, हरि का अर्थ चंद्र है। हरि के ऐसे कई सब प्रकार के आपको अर्थ मिल जाएंगे। परंतु यहाँ पे हरि कैसता का अर्थ यहाँ पे क्या हो सकता है, क्या उनको सूर्य जैसे उनके बाल है, कैसता यानी कि बाल, क्या उनके बंदर जैसा बाल है, क्या उनके पूरे शरीर में बाल होगा, ऐसा नहीं है। तो हरि कैसता का अर्थ क्या है, हरि का अर्थ यहाँ पे स्वर्ण को लेना है। तो उनके जो बाल देखेंगे सोने जैसा सुनहरा रंग का आपको मतलब देखने को मिलेगा। तो उनको उसको हरि कैसता कहा जाता है। फिर कहते हैं कि प्रियवादित्व, वो सबको प्रिय लगने वाले बातें करेंगे, मतलब सबको, मतलब किसी का मन नहीं दुखाएंगे, किसी के दिल नहीं दुखाएंगे, किसी को हृदय को ठोस नहीं पहुंचाएंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, किसी को क्रोध से बातें नहीं करेंगे, सबके साथ में मीठे मीठे बोल बोल करके सबका प्रिय करेंगे। फिर कहते हैं कि प्रियवदित्वम इति, इति एत वारुणम, इत एतत् वारुणम काय लक्षणम। ये इतने सारे लक्षण यदि उनके शरीर में प्राप्त हुए तो समझ लेना वो वारुण काय है, मतलब यानी कि वो वरुण, वरुण देवता के संबंधी वो कायल के लक्षण है। फिर आगे कहते हैं 84 नंबर 83 नंबर का श्लोक पढ़िए भैया, मध्यस्थ था।
दीपक भैया। अच्छा दीपक भैया लेफ्ट, कोई बात नहीं, हम पढ़ देते हैं। किसी और के पास में है क्या सुश्रुत संहिता? कोई पढ़ेगा, पढ़ना चाहेगा? किसी के पास नहीं है? ठीक है, तो हम ही पढ़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें ये कहा गया है 13 नंबर के श्लोक में, मध्यस्तथा सहिष्णुत्वम अथ स्यागम संचयो महाप्रसव शक्तित्वम कोवेरम का लक्षणम। इसका अर्थ यह है मध्यस्थता। मध्यस्थता का अर्थ ये नहीं कि भाई मतलब दलाली करना, वो इसका अर्थ नहीं है। मध्यस्थता का अर्थ यह है, मान लीजिए कहीं पे झगड़ा होता है, कहीं पे दो लोग मतलब कलह करते हैं, कुछ लोग कलह कर रहे हैं, कलह मतलब युद्ध कर रहे हैं, तब जो व्यक्ति वहां पे पहुंच जाएंगे तो वो कलह अपने आप में बंद हो जाएगा। एकदम वो शांत भाव से बंद कर देंगे, कलह को मिटा देंगे, मतलब द्वेष को मिटा देंगे। जो युद्ध है, जो लड़ाई है, वो नष्ट हो जाएगा, दूर हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो है सहिष्णुता, मतलब उनको सहन शक्ति करने की जो शक्ति है, वो अधिक मात्रा में उनकी बढ़ जाए, मतलब बढ़ी रहेगी। फिर कहते हैं कि अथस्य अथस्य आगम संचयो। अथस्य अर्थात मतलब उनके अर्थस्य आगम संचयो। अर्थस्य आगम संचयो अर्थ है कि पैसा, अर्थ यानी कि जितने, केवल पैसा नहीं है, जितने सारे ज्ञान है, जितने सारे धन है, जितने सारे बुद्धि है, जितने सारे विद्याएं हैं, वो उनको संचय करेंगे, उनको संग्रह करेंगे और संचय करेंगे। ये उसका अर्थ है। परंतु यहाँ पे आप देखेंगे तो सुश्रुत संहिता में पैसा लाना और रखना ये लिख दिया है। परंतु केवल पैसा ही महत्व नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सात्विक गुणों के, सत्व गुणों के ऊपर चर्चा चल रही है। तो सत्व गुण वाले व्यक्ति केवल पैसे को ही सब कुछ नहीं मानते। ये तो तमस गुण जो व्यक्ति होते हैं, वो पैसे को अधिक महत्व देते हैं। सत्व गुण वाले पैसे को अधिक महत्व नहीं देते हैं। यहाँ पे उन्होंने धनस्य आगम संचय, वैसा उन्होंने नहीं लिखा। सुश्रुत जी ने लिखा है अर्थस्य आगम संचयो। अर्थस्य आगम संचयो का अर्थ है कि उन्होंने जितने सारे, जहां जहां अर्थ मिलते हैं, अर्थ यानी कि क्या मिलता है, यानी कि आपको जहां पे धन मिलता है, जहां पे विद्या मिलती है, जहां पे बुद्धि का प्राप्त होता है, जहां से ज्ञान का विवर्धन होता है, जहां से कुछ अनुभव की प्राप्ति होती है, जहां से कुछ बल, कुछ दिव्य शक्ति प्राप्त होती है, वो सब अर्थ के ही अंतर्गत आते हैं। तो वो क्या करते हैं, अर्थस्य आगम संचयो। और इसके साथ में ये आगम संचयो कहा गया है। अर्थस्य और आगम, आगम यानी कि जो आगम प्रकार के, एक प्रकार की विद्या है, जैसे आगम विद्या, निगम विद्या, जितने सारे जो आगम विद्या है, तो आगम शास्त्र को भी वो बहुत अच्छे से धारण करने वाले होते हैं। फिर कहते हैं कि महाप्रसव शक्ति। महाप्रसव शक्ति तो यानी कि उनको बच्चे पैदा करने की अधिक मात्रा में शक्ति होगी, मतलब उनके बहुत सारे मतलब संतान होंगे। आप देखेंगे पहले कितने कितने बच्चे होते थे, सारे के सारे, मतलब गांव देखेंगे लोगों का, किसी के 10, किसी के 12, किसी के 7, किसी के 18, किसी के 20, किसी के 22, इतने सारे बच्चे होते थे। आज नहीं हो पा रहे, क्योंकि आज जो है महाप्रसव शक्ति किसी के पास नहीं है। हर कोई मतलब कोबेर का है, किसी का नहीं है। पहले कोबेर का हर किसी का होता था, इसलिए बहुत सारे बच्चे जो है संतान उत्पादन करते थे। तो आजकल जो है वो नहीं है। इसमें देखेंगे तो मध्यस्थता मतलब शांति बजाय रखने की। तो पहले गांव के, सारा गांव का गांव लोग जो है ना, शांति से मतलब रहते थे। कोई झगड़ा कर रहा है, "अरे क्यों झगड़ा कर रहे हो, मतलब इतना मतलब शांति से रहो ना"। केवल इतने कहने से सारे जो लड़ाई वो शांत हो जाता था। कोई मतलब ऐसा कोर्ट कचहरी तक कोई जाता ही नहीं था। ये पुलिस, मतलब पुलिस वालों का तो कुछ काम ही नहीं होता था पहले। हमारे जो 30 साल 40 साल पहले की बात करेंगे, या तो 50 साल की बात, मतलब बाद में जाएंगे, 60 साल पहले जाएंगे, तो वो सब कितना मतलब अच्छा था, कितना शांतिदायक था, कितना आनंद से मतलब वो ओतप्रोत वाला मतलब हमारा गांव होता था, भारत होता था। परंतु आजकल वो नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि जो सत्व गुण वाले, जो शरीर धारण करने वाले हैं, वो उनकी संख्या जो बहुत घट गई है। अभी कैसे मतलब घट गई है, अभी आप देखेंगे किन किन मतलब गुणों के शरीर जो है, शरीर धारे मतलब बढ़ गए हैं, तो आप लोग को आगे पता चल जाएगा। फिर मतलब जो है, ये इतने, यदि ये लक्षण आपको देखने में को मिलेगा, तो समझ लीजिएगा कि वो, उनका जो शरीर है वो कुबेर का है। कुबेर का यानी कि उनको धन की कभी अभाव नहीं रहेगा। ये उनका कुबेर काय का मतलब महत्व है। फिर आगे बोलते हैं 84 नंबर का श्लोक का, 84 नंबर का श्लोक को ये कहा गया है कि गंधमाल्य प्रियत्वम च नृत्य वादे न कामिता विहार शालिता विहारशीलता चैव गांधर्वम का लक्षणम। इसका अर्थ है गंध। गंध यानी कि जितने सारे सुगंध है, जैसे चंदन है, कर्पूर है, कस्तूरी है, या जितने सारे जो द्रव्य है, सुगंध सुगंध द्रव्य है, उन सभी सुगंधित द्रव्यों को उनको बहुत अच्छा लगेगा।
उनको ग्रहण करने की, उनको धारण करने की, उनको सेवन करने की, उनको संग्रह करने की, उनको संचय करने की और उन्हें बांटने की, ये उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और वो करेंगे भी, और उसका मतलब संचय भी करेंगे और दान भी देंगे, सबको मतलब बांटेंगे भी। ये उनमें बहुत अच्छा मतलब गुण रहेगा। फिर कहते हैं कि माल्यम, माल्य यानी कि बहुत अच्छे अच्छे सुगंधित जो फूल है उनको संग्रह करने की और उसको मतलब मालाओं को धारण करने की। माला ना सही तो एक भी फूल जो है अपने मतलब दाहिने कान में पुरुषों को धारण करने की, स्त्री एक सुगंधित फूल अपने बाएं कान में महिलाओं को धारण करने की। ये बहुत अच्छा रहेगा, उनको मतलब प्रिय लगता है। फिर उसके बाद में आगे कहते हैं कि नृत्य बाधिन न काविता, मतलब उनको नाच गाना, मतलब नाच नाचना और गीत गाना और वाद्य मतलब बाजा बजाना, ये सब भी मुझे मतलब बहुत अच्छा लगेगा। और ये कला उनके पास में विद्यमान रहेगी और ये लक्षण उनमें देखने को मिलेगा। और क्या होगा, और एक लक्षण होगा विहारशीलता। विहारशीलता यानी कि चारों ओर केवल घूमने की इच्छा होगी, मतलब जल में, स्थल में, आकाश में, चारों ओर बहुत अच्छे अच्छे जगह, क्योंकि ये सत्व गुण वाला मतलब शरीर के विषय में बात किया जा रहा है। तो जितने सारे तीर्थ है, जितने सारे मनोरम दृश्य तीर्थ मतलब क्षेत्र है, जितने सारे हमारे पर्यटन क्षेत्र है, उन सबको सभी जगहों को मतलब जाने की उनको बड़ी इच्छा होगी। फिर मतलब क्या कहते हैं कि गांधर्वम काय लक्षणम, इतने सारे लक्षण यदि मिले तो समझ लीजिएगा वो गांधर्व काय का शरीर है, का लक्षण है। फिर कहते हैं, कोई है अभी ससुर संहिता को पढ़ने वाला? दीपू भाई तो आगे सुन पा रहे दीपू भाई? जी जी वैद्य जी, कितना नंबर पढ़ना है? हाँ आप पढ़िएगा 84 नंबर, 84 नहीं 85 नंबर। जी 50 से। राग मो थोड़ा संस्कृत मेरा पढ़ने का अनुभव नहीं है तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी। राग कोई बात नहीं, मोहम्मद, राग वहां से नहीं, राग प्राप्तकारी से मोहम्मद पढ़िए, दो। ठीक है ठीक है। प्राप्तकारी से पढ़िए। प्राप्तकारी दृढ़ो प्राप्तकारी दृढ़ोत्थानो निर्भया स्मृति माविच्छूचि राग मोह मद द्वे पैरव जिरतो याम सत्ववान। यहाँ पे कहा गया है प्राप्तकारी। प्राप्तकारी यानी कि क्या है? प्राप्तकारी का अर्थ यह है जिससे जो काम मिल जाए उस काम को पूरा किए बिना उस काम को नहीं छोड़ना। जैसे मान लीजिए कि अभी हम सत्र कर रहे हैं यहाँ पे, तो जब तक सत्र समापन नहीं होता है तब तक हम इसमें डटे रहेंगे। कुछ लोग होते हैं कि इसमें मतलब जुड़े रहते हैं, जब किसी का फोन कॉल आता है तो फोन में व्यस्त हो जाते हैं, यहाँ से फिर कट जाते हैं। या तो कोई मतलब जैसे कोई ऑफिस में होता है कुछ कि मतलब टाइम पास करना, जैसा कुछ लोगों का ऐसा लगता है, समय नष्ट करना, समय की बर्बाद करना, समय का मूल्य ना बूझना मतलब समझना, मतलब जहां जैसे भी हो बस हमारा समय निकल जाना चाहिए, बस जीवन गुजारना है, बस जीवन जीना है, बस ये मतलब उनको लक्षण रहता है, लक्ष्य रहता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं मतलब ये प्राप्तकारी के लक्षण में नहीं आते। प्राप्तकारी का अर्थ ये है कि जब भी जो काम मिले उस काम को बिना पूरा किए उसे नहीं छोड़ना है। क्योंकि आयुर्वेद में एक श्लोक है, एक जगह लिखा है कि एक वैद्य एक विद्या, एक मिनट में भूल जाता हूँ, याद करता हूँ एक मिनट के। एक एक विद्या, एक विद्या ऐसा कुछ करके मतलब अभी याद नहीं आ रहा है, याद आएगा जब तो मैं बोल दूंगा। उसका अर्थ ये है कि जब आप एक ही काम में जब रहते हैं तो काम भी अच्छा होता है और आपको कीर्ति की प्राप्ति होती है। ठीक उसी तरह जब आप एक ही देवता की मतलब आराधना करते हैं, साधना करते हैं, या तो पूजन मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो वो देवता जो है आपके सारे कार्यों को, असाध्य कार्यों को साध्य करते हैं और आपका सदा जो है सुकल्याण करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि एक ही विद्या को मतलब धारण करना चाहिए, मतलब एक ही काम को एक ही समय में एक काम को करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं दृढ़ उत्थान। दृढ़ उत्थान उत्थान अर्थ, इसका अर्थ यह है कि आपको जो भी मतलब काम करे दृढ़ता के साथ में काम काम करे। ऐसा नहीं कि मैं काम कर रहा हूँ इससे ये अच्छा है कि बुरा है, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मतलब मन में किसी प्रकार का संदेह रख करके नहीं करे, क्योंकि इनमें मतलब मन में संदेह नहीं होता है। फिर बोलते हैं कि निर्भय। निर्भय यानी कि किसी प्रकार का मन में भय नहीं होता है। निर्भय यानी कि किसी प्रकार का भय नहीं होता। तो किसके प्रति भय नहीं होता है? तो इसमें कहते हैं मतलब इसका अर्थ यह है कि परमात्मा के प्रति भय होता है, कि इसीलिए वो परमात्मा की भक्ति करते हैं। और फिर पाप से भय होता है, इसलिए पाप से दूर मतलब रहते हैं। और ठीक उसी तरह जितने सारे बुकर कुकर्म है, मंद फल है, उनसे उनको भय लगता है, इसीलिए वो उससे दूर बने रहते हैं। ठीक उसी तरह कहते हैं कि स्मृति। स्मृति यानी कि स्मरण शक्ति इतना तीव्र होता है उनका कि कह नहीं सकते। फिर बोलते हैं स्मृतिमान और शुचि।
श्रुतिमान शुचि, शुचि यानी कि पवित्रता, मतलब तन से, मन से, विचार से, वाणी से वो सदा पवित्र रहते हैं। फिर कहते हैं कि राग, राग यानी कि अनुराग, वितराग। अनुराग यानी कि उनके संसार के प्रति अनुराग नहीं, अपितु मतलब परमात्मा के प्रति प्रति अनुराग है, ज्ञान विज्ञान के प्रति अनुराग है, परंतु संसार के प्रति वितराग है, यानी कि वैराग्य है, विरक्त भाव से है, रहता है, उसे राग कहते हैं। फिर कहते हैं कि मोह, मोह भी मतलब यहाँ पे दो प्रकार का है, एक है सतमोह, दूसरा है सन्मोह, जिसको मोह कहते हैं। सत सन्मोह यानी कि मोह में मतलब पूरा एकदम डूब जाना, मोह के सागर में डूबे रहना, केवल मनन करते रहना, चिंतन करते रहना। और सत मोह यानी कि परमात्मा के ध्यान में डूबे रहना, और परमात्मा के मतलब जिज्ञासु बन करके परमात्मा के साथ में, भक्ति के प्रेम के साथ में रहना, उसे सत मोह कहा जाता है। और सन्मोह में यानी कि किसी भी मतलब माया में, जाल में, ये सब मतलब उसमें डूबे रहना, उसे सन्मोह कहा जाता है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि ये राग मोह हो गया। फिर मद, मद यानी कि विभिन्न प्रकार के जो नशा होता है, जैसे धन का नशा, जवानी का नशा, और संपत्ति का नशा, घर बार की नशा, या तो मतलब मेरा ऐसा है, मेरे इतने भाई हैं, हम ऐसे हैं, मेरा मित्र ऐसा है, मेरा इतने लोगों से मेरा बहुत अच्छा पहचान है, मैं मतलब मेरा मंत्रियों के साथ में उठना बैठना है, मैं जो सांसद होते हैं मैं उनको जेब में लेकर के घूमता हूँ, ये मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, मैं ऐसा हूँ, मैं तो मुझे इतना उपाधि मिला है, ये वगैरह वगैरह इत्यादि इत्यादि जो भी मतलब सारे बातें हैं, वो सब क्या करता है, ये मद है। अहंकार मतलब मद यानी कि एक नशा प्रकार के है। तो मद किसका होना चाहिए? देख, मद ये होना चाहिए कि मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा मेरे हैं, ये नशा होना चाहिए। ज्ञान को मतलब विज्ञान को समझने का जो काम है, ये होना चाहिए। तो जो है मतलब ये वाला मद होता है तो बहुत अच्छा होता है। फिर कहते हैं कि मच्छर, मच्छर यानी कि अहंकार। तो अहंकार नहीं होना चाहिए मन में किसी भी प्रकार का। तो जो मतलब अहंकार यदि मतलब होता है, तो ये याम्य संबंधी शरीर का नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। मतलब जिनमें राग नहीं है, मोह नहीं है, मद नहीं है, मच्छर नहीं है, अहंकार नहीं है, ये सबसे यदि मतलब कोई रहित रहता है, तो तन मन विचार और वाणी से पवित्र रहता है, स्मरण शक्ति तीव्र है, और पवित्र भाव से लेता है, और निर्भयता से रहता है, दृढ़ काम करने वाला है, और प्राप्तकारी यानी कि जो मिले उसी को संपन्न करे। फिर मतलब बाद में देखेंगे। अभी आजकल देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जितने सारे जो ठेकेदार है होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे मतलब कुछ मजदूरों को लेकर के यहाँ पे बिल्डिंग का काम चालू कर देते हैं। उसके कुछ दिनों बाद में दूसरी जगह पे दूसरे मजदूरों को लेकर के वहां पे काम चालू कर देते हैं। मतलब इधर भी काम उधर भी काम, केवल मतलब पैसा कमाना, पैसे के पीछे भागना, पैसे के पीछे भागना। तो वो प्राप्तिकारी के पीछे मतलब नहीं कहा जाता, उनको प्राप्तकारी नहीं कहा जाता, वो तो फिर दुष्प्राप्यकारी है, ऐसा कहा जाता है। फिर आगे ये तो हो गया। अभी हम 85 नंबर वाला श्लोक, 85 तो हो गया। अभी जो 86 नंबर का श्लोक है उसको पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा जी 86 नंबर का श्लोक? मैं पढ़ता हूँ जी। हाँ जी, पढ़िए। ज्ञान विज्ञान संपन्न ऋषि, संपन्नम ऋषि सत्वम नर विदु सप्त एति सात्विका काया। आपने उसका दो चरण छोड़ दिए। जप व्रत ब्रह्मचर्य हमा अध्ययन से विदम सेवनम। जी 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 सही है, ऊपर का रह गया। हाँ, जब जप व्रत ब्रह्म। व्रत ब्रह्मचर्य हमा अध्ययन से विनम, ज्ञान विज्ञान संपन्नम ऋषि सत्वम नरम विदुः। ठीक है, ये सप्त। से प्रकार के, ये 86 प्रकार का श्लोक हो गया। इसमें कहा गया है जप यानी कि कोई भी एक मंत्र जप करना प्रतिदिन। जितने प्रकार के हमारे पूरे भारत में, पूरे संसार में कितने 7 कोटि महामंत्र है, ऐसा कहा जाता है, 7 कोटि महामंत्र। तो 7 करोड़ महामंत्र में से कोई भी एक महामंत्र अपने गुरु के सानिध्य में रह करके एक मंत्र प्राप्त करना है। तो आजकल तो क्या करते हैं, लोग बोलते हैं कि मुझे ज्ञान मतलब मुझे मंत्र दे दो, मुझे मंत्र दे दो। अरे भैया, मंत्र क्या ऐसा कोई मतलब बाजार में बिकने वाला कोई साग सब्जी थोड़ा है कि मंत्र ऐसे ही मिल जाएगा। मंत्र तो गुरु की कृपा से अपने आप में ऐसे ही प्राप्त हो जाता है। जैसे मतलब आप मान लीजिए कि आप कठोपनिषद मतलब देखेंगे, कठोपनिषद में नचिकेता का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। आप लोगों ने यदि कठोपनिषद पढ़ा हो तो बहुत मतलब अच्छा लगेगा, मजा लगेगा। उसमें मतलब क्या करते हैं कि सबसे पहले मैं उसमें से आपको 2 मिनट, 2-3 मिनट, 5 मिनट लेकर के मैं आपको उसकी कथा सुनाता हूँ कठोपनिषद का। बहुत अच्छा मतलब अच्छा है कि वहाँ पे जो महर्षि होते हैं ना, उनका गौतम वंश में एक महर्षि है जिनका नाम अरुण है, महर्षि अरुण। उनके पुत्र हुए जिनका नाम महर्षि उद्दालक हुआ। महर्षि उद्दालक हुए। उन्होंने क्या किया, एक मतलब उद्दालक ऋषि ने किसी प्रकार की कोई फल की कामना लेकर के उन्होंने
मतलब सकाम भाव से एक विश्वजित नाम का एक महान यज्ञ किया। और उसमें विश्वजित यज्ञ जब आप करते हैं तो उसमें क्या करना होता है कि आप अपना सर्वस्व जो आपको प्रिय लगे वो सब उसमें ध्यान में देना पड़ता है। तो भगवान मतलब महर्षि उद्दालक को सबसे जो प्रिय था वो गोए थे। मतलब गौ माता उनको बड़ा ही मतलब प्रिय था, उनको मतलब बड़ा ही गौ माता के प्रति बड़ी भक्ति थी, प्रिय था। और इसलिए क्या किया उन्होंने सोचा कि गौ माता ही मेरा तो सबसे बढ़िया मतलब प्रिय है, तो मैं गौ माता का ही दान दूंगा इस यज्ञ में। तो उन्होंने यज्ञ किया, राजा को कहा कि मुझे यज्ञ करना है, तो राजा ने बोला ठीक है यज्ञ करो, यज्ञ की जो सामग्री है उसमें आपको जुगाड़ दे देंगे, तो सारा बंदोबस्त कर देंगे। तो उन्होंने जब जैसे ही विश्वजीत यज्ञ किया तो सभी मतलब ऋतु जो है सदस्यों को दक्षिणा में मतलब देने के लिए आवश्यकता पड़ा। तो उस समय जो है उनके पास में एक पुत्र था, उनका नाम है नचिकेता। परंतु वो आयु में तो छोटा था, परंतु उसमें इतनी मतलब अंतर निर्मल अंतःकरण था कि उसमें आस्तिकता के पूरा महासागर में वो डूबा हुआ था, ऐसा कह सकते हैं हम। तो उन्होंने जैसे देखा कि मतलब ये जितने सारे मतलब जो दे रहे हैं, मतलब जो गोए को मतलब दक्षिणा में दे रहे हैं मेरे पिताजी, इनमें तो मतलब झुक कर पानी पीने की शक्ति नहीं है, मतलब मुंह में घास चबाने के लिए दांत भी नहीं है, और उनके स्तनों में तो मतलब दूध भी नहीं बचा है। और अधिक मतलब क्या कहे, इनकी तो इंद्रियां भी मतलब काम नहीं कर रही है, इनके तो गर्भधारण करने की शक्ति भी नहीं है। ऐसा मतलब निरर्थक और गोए को जो कि मतलब कुछ काम के नहीं है, ऐसे गाय कोई मतलब थोड़ी दान में दिया जाता है। ये मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं, ऐसे ज्ञान मतलब दान क्यों दे रहे हैं। दान तो उसी वस्तु का मतलब दिया जाता है, किया जाता है जो कि स्वयं को भी सुख देने वाला हो और प्रिय हो और उपयोगी हो, सदुपयोगी हो। और ऐसे भी मतलब जिनको भी दिया जाए उनको भी सुख और लाभ ये दोनों उनको मतलब मिलना चाहिए, जिससे कि मतलब दान देने का सार्थकता होती है। परंतु ये मेरे पिताजी क्या करते हैं, यदि वो इस प्रकार से मतलब देंगे तो ये दुखदायी परिस्थिति हो जाएगी। और फिर मतलब क्या होगा कि इस प्रकार से दान से मतलब मेरे पिताजी को नीच योनि और नरक आदि के लोग मतलब उन्हें प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए मुझे मेरे पिताजी को रोकना पड़ेगा, और रोकने के लिए मुझे अपने आप का भले बलिदान देना पड़े तो मैं दूंगा। ये विचार करके उन्होंने क्या किया, अपने पिताजी से मिले, कि पिताजी से बोले कि हे पिताजी, आप तो सबको मतलब दान देते हैं, आप अपने धन को दान देते हैं, मैं भी तो आपका धन ही हूँ, आपने मुझे किसको दान दिया। उन्होंने पहली बार उन्होंने कुछ जवाब जवाब नहीं दिया। दूसरी बार जाकर के उन्होंने वही प्रश्न पूछा कि हे पिताजी, आपने मुझे किसको दिया। तो उन्होंने इस बार भी मतलब कुछ बोला नहीं, उपेक्षा कर दी, उसको अवहेलना कर दी। तो तीसरी बार जब उन्होंने मतलब पूछा कि हे पिताजी, आप मुझे किसको देते हैं, तो अभी उनका क्रोध का पारा बहुत सातवां आसमान में पहुंच गया। फिर उन्होंने वो क्रोध के आवेश में आकर के कह दिया कि जा, मैं तुझे यम को देता हूँ, मैं तुझे मतलब मृत्यु को दान दे देता हूँ। फिर वो मृत्यु के पास मतलब यम देवता के पास में जाने के लिए वो तैयार हो गए। फिर वो अपने जैसे ही मतलब अपने पिताजी से आज्ञा लेने मतलब पहुंचे, तो फिर वो रो दिए पिता। उनके मतलब मनोरथ को समझ समझ करके उन्होंने जो है थोड़ा भावुक हो गए। कि उन्होंने पूछा क्या तुम सचमुच मतलब जा रहे हो। तो बोले कि हाँ, मुझे तो जाना ही है, क्योंकि आपने तो मुझे दे दिया है, और आपके चरित्र में कभी असत्य नहीं था, इसके लिए मैं आपके मतलब चरित्र में असत्य मतलब जोड़ना ही नहीं चाहता, सत्य करने के लिए मुझे जाना ही जाना है, इसीलिए मुझे तो जाना ही पड़ेगा, इसलिए आप मुझे अनुमति दीजिए। तो फिर वो जब मतलब जो अनुमति देते हैं, अनुमति लेकर के वो क्या करते हैं, यमलोक में जा करके पहुंचते हैं। तो यमदूत तो उसे मतलब नहीं जाने देते अंदर, बोलते हैं कि यहाँ पे तो केवल जो मृत्यु लोक से आए हुए जिनका मृत्यु हो जाता है वही अंदर मतलब पहुंच सकते हैं, तुम कैसे पहुंच सकते हो, तुम्हारे लिए ये मतलब योग्य नहीं है, अब तुम धरती पर लौट जाओ, अपने पिता के पास लौट जाओ। फिर वो मतलब कि नहीं, यदि नहीं हम देवता मतलब मुझे दर्शन नहीं देंगे, नहीं मुझे अंदर देंगे, कोई बात नहीं, मैं यहीं पे रह करके मतलब मैं जो है अपने जो भी है मैं थोड़ा मतलब मैं समय यहाँ पे निकालूंगा। तो ऐसा कठोपनिषद में लिखा है कि वहां से लगातार 3 रात्र तक मतलब 3 रात्रि तक वहां पे मतलब बैठे रहे। अभी यहाँ पे 3 रात्रि जो लिखा है, यदि भूलोक के आधार पर देखेंगे तो यमलोक में एक रात्रि यानी के धरती लोक पर भूलोक पर 1 वर्ष होता है, 360 दिन होता है। मतलब वहां पे उन्होंने 3 वर्ष तक वहां पे उपवास किया, ये इसका अर्थ है, सीधा सा अर्थ है। परंतु यमलोक में मतलब 3 रात उन्होंने बिताया, यहाँ पर 3 वर्ष बीत गए थे। तो फिर जब जैसे ही मतलब उनको पता चला कि ब्राह्मण कुमार जो है उनसे मतलब मिलने के लिए आए हैं, उनको फिर जब जैसे ही मतलब पता चला कि वो नहीं आ सकते तो क्या हुआ, ये नियम तो नहीं है, परंतु मैं तो बाहर आ सकता हूँ,
तो यमराज जी जो है वो बाहर आए और बाहर कर आकर के उनसे मतलब कहा कि तुमने जो मतलब मुझसे बड़ा अपराध हुआ है, क्योंकि तुम मेरे पास आए हैं और तुम तो मेरे लिए अतिथि हो, इसीलिए मैं तुम्हें सत्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, क्योंकि तुम ब्राह्मण कुमार हो। तो फिर बोले कि चलो ठीक है, फिर संतुष्ट करता हूँ, आप मेरे लिए यहाँ पे अतिथि होकर के मेरे आइए, मेरे प्रासाद में आइए, यमपुरी में न जा करके। फिर उन्होंने अपने प्रासाद में लिया और अपने प्रासाद में लेकर के अपने सिंहासन में बिठा करके तपोमूर्ति अतिथि ब्राह्मण बालक को फिर क्या किया उन्होंने, कहा कि तुमने यहाँ पे 3 रात्रि तक मतलब भूखे बैठे हो, ये मुझसे बड़ा अपराध हुआ, मैं आपको फिर से आपको नमस्कार करता हूँ, एक एक रात के बदले में मैं आपको तीन मतलब एक एक वर दूंगा, इसलिए 3 रात के लिए 3 वरदान दूंगा। तो फिर वहां पे उन्होंने वरदान में मतलब ये मांगा कि मेरे जो गौतम वंश से पिता उद्दालक है, जो क्रोध के आवेश में मुझे आपके पास भेजकर अब अशांत और दुखी रहे हैं, मेरे प्रति वो क्रोध रहित हो जाए, शांत चित्त और सर्वदा संतुष्ट हो, और आपके द्वारा अनुमति पाकर जब मैं घर जाऊं तो वो मुझे अपने पुत्र नचिकेता के रूप में पहचान कर मेरे साथ पूर्ववत बड़े स्नेह से बातचीत करे। ये उनको पहला मतलब वरदान था। दूसरे वरदान में उन्होंने आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, वो सब मतलब ज्ञान मांग लिया, जो कि संसार के लिए बड़ा ही दुर्लभ है। फिर मतलब उन्होंने यमराज जी ने बोले कि मैं तुम्हें वैसे ज्ञान देता हूँ, वैसे वो विद्या देता हूँ जिसको जान लेने पर दूसरा कुछ जानने को और शेष नहीं रह जाता, और कुछ मतलब समझना नहीं है और कुछ जानना नहीं है, बस उसी को समझ लो, सब कुछ समझ जाओगे। फिर वो अपने ओर से मतलब उनको मतलब समझ करके उनको अपनी ओर से वो देते हैं। ठीक उसी प्रकार गुरु के पास में जब शिष्य होते हैं तो गुरु शिष्य की योग्यता के आधार पर वो अपने ओर से दे देते हैं, मांगना नहीं पड़ता। मंत्र भी ऐसे ही मांगा नहीं जाता, अपनी ओर से प्राप्त हो जाता है। कि जब गुरु की मतलब लगता है हाँ मेरा शिष्य योग्य हो गया है, तो अपनी ओर से उसे दे देते हैं कि तुम आज से ये मंत्र जप करो, तुम आज से ये कर्म करो। तब जो गुरु का आज्ञा और आदेश मिल जाता है, उसी को आदेश को लेकर के अपने सिरहाने लेकर के वो जो शिष्य अपने पथ पर, जीवन पथ पर चलता है, तो उसे सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो यही बात है कि यहाँ पे जप करने के लिए कहा गया। जप यानी कि कोई भी एक मंत्र का प्रतिदिन जप करना है, चाहे कोई भी मंत्र हो तो जप करना है। और जब जो ही मतलब मंत्र जो है गुरु की मुख से मतलब मिला हुआ मंत्र है, वो शीघ्र सिद्धि देने वाला होता है, ये हमको मतलब कहा है। फिर उसके बाद में कहते हैं कि व्रत, व्रत यानी कि जितने सारे प्रकार के हम यदि देखेंगे, जो 36 संहिताओं में 20 विंशति धर्मशास्त्र संहिता ऐसा मतलब कहा गया है। मतलब जो 20 प्रकार की संहिता है उनमें मतलब सारे के सारे धर्मशास्त्र से संबंध है। तो उनमें जो जितने सारे प्रकार के व्रत के विषय में कहा गया, जैसे चांद्रायण व्रत, कुछ चांद्रायण व्रत, अति चांद्रायण व्रत और कुछ व्रत, फिर मतलब ऐसे कई सारे व्रत के विषय में वहां पे त्रिरात्र व्रत, ऐसे अभी तो बहुत सारे व्रत के विषय में अभी याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे कई सारे व्रत के विषय में हमारे संहिताओं में, धर्मशास्त्रों में वर्णन है, और ये आयुर्वेद के आधार पर ही है, जो कि उसमें कोई गलत नहीं है। यदि नहीं होता तो यहाँ पे सुश्रुत जी ने वो सब विषय यहाँ पे नहीं लिखे होते सूत्र स्थान में, ये सूत्र के रूप में। तो यहाँ ने कहा कि जप, व्रत, फिर ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य जो है यानी कि ब्रह्मचर्य अपने तन से, मन से और विचार से, वाणी से ब्रह्मचारी रहना, ये ब्रह्मचर्य को मतलब सुचाता है। फिर बाद में कहते हैं कि होम, प्रतिदिन अग्निहोत्र करना, होम करना, ये निश्चित स्वाभाविक है, प्रतिदिन होम करने वाला करना चाहिए। फिर आगे कहते हैं कि अध्ययन सेवनम, अध्ययन सेवन यानी कि कुछ ना कुछ प्रतिदिन स्वाध्याय करते रहना चाहिए, जो कि ऋषियों का मतलब जो है, क्योंकि ऋषि ऋण से हमें मुक्त होना है, उन्मुक्त होना है, इसीलिए ऋषियों के लिखे हुए, रचे हुए जितने सारे ग्रंथ है, उन्हें कुछ ना कुछ, एक ना एक, कोई ना कोई ग्रंथ प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, अध्याय मतलब अध्ययन करते रहना चाहिए। फिर कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान संपन्न, मतलब जितने सारे दिव्य दिव्य ज्ञान है, जितने सारे महान महान विज्ञान है, उन सभी ज्ञान, सभी विज्ञानों को हमें युक्त होना चाहिए, विज्ञानों से। यदि ऐसे कोई मतलब यदि मिलता है तो उसे क्या कहते हैं कि ऋषि सत्वम नरमिदु, वो मनुष्य मनुष्य नहीं है, वो ऋषि सत्व वाला शरीर का समझना चाहिए, मतलब वो ऋषि, उसके शरीर में ऋषि काय है, मतलब वो ये समझना चाहिए। ये सारे के सारे लक्षण हो, मतलब प्रतिदिन मंत्र जप करता हो, कोई ना कोई व्रती हो, व्रत में मतलब युक्त हो, फिर ब्रह्मचर्य का पालन करता हो, प्रतिदिन होम करता हो, प्रतिदिन अध्ययन करता हो, और ज्ञान और विज्ञान से संपन्न हो। जब ये लक्षण आपको मिले तो समझना चाहिए उसका जो शरीर है वो ऋषि वाला शरीर है। परंतु ऋषि वाला शरीर है तो उसे ऋषि नहीं कह सकते। जैसे मतलब यहाँ पे ब्रह्म काय, ब्रह्म काय का अर्थ है वो ब्रह्मा नहीं है। फिर उसके बाद में कहा गया महेंद्र काय, महेंद्र काय अर्थ है उसका, वो महेंद्र नहीं है। कुबेर काय यानी कि वो कुबेर नहीं है। फिर गंधर्व काय यानी कि वो गंधर्व नहीं है। याम्य काय यानी कि वो यम नहीं है। ठीक उसी तरह ऋषि काय यानी कि वो ऋषि नहीं है। वरुण काय यानी कि वो वरुण देवता नहीं है।
ये प्रकार से हमें समझना चाहिए। ऋषि क्या है, यानी कि यदि वो प्रयास करे तो भविष्य में ऋषि हो सकता है, यदि तपस्या के माध्यम से, साधन के माध्यम से। और ऋषि बनने होने के लिए बहुत सारे मतलब तपस्या करनी होती है, तब जाके वो ऋषि होते हैं। अभी कैसे ऋषि होते हैं, क्या होते हैं, वो तो हम शरीर रचना में उसके विषय में, गुण तत्वों के विषय में पूरा उसका आलोचना करेंगे। अभी यहाँ यहाँ का विषय नहीं है। तो ये तो हो गया। यहाँ पे कहा है सप्त एत सात्विका काया। इस प्रकार जो 7 प्रकार की शरीर है, इसको सात्विक काया कहा गया है। अभी हम चर्चा करेंगे राजसिक के विषय में। राजसिक काया जो शरीर है वो 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो अभी 87 नंबर वाला श्लोक कौन पढ़ेगा? कोई भी पढ़िए, 87 नंबर वाला। हमारी आवाज आ रही है आप लोग को? जी 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 वैद्य वै यार। पढ़ता हूँ वैजी। हाँ जी, जी जी जी, राजांश अस्तु निबोध में, यही है ना? जी जी जी, ऐश्वर्यवंत रौद्रम च सूर्य चंडम सूयकम एकाश एकाशनम चौद्रिकम। और कोष्टक में लिखा हुआ है औपदिकम पा। और आगे लिखा हुआ मासुरम सत्वम उद्दिश्यम। ईदृशम। जी। उद्दिश्यम। तो इसमें ये कहा गया है कि इसमें ऐश्वर्यवान, मतलब ये इसमें मतलब बहुत सारा मतलब धन धान्य से संपन्न होगा, मतलब अधिक मात्रा में संपत्ति संपत्ति वाला होगा, मतलब धनवान होगा, धनी होगा। फिर उसके बाद में क्या है, रौद्र। रौद्र यानी कि एकदम मतलब भयंकर उसका चेहरा दिखाई देगा। मतलब कोई देखेगा ना, मतलब सामने से अचानक देखेगा तो वो डर जाएगा, इतना मतलब उसका चेहरा भयंकर दिखाई देता है। फिर सूर्य यानी कि वो बड़ा ही मतलब अप्रतिम सूरवीर होगा। फिर चंड यानी कि अति क्रोधी वाला होगा, बात बात में गुस्सा करने वाला होगा, और बात बात में मतलब मारने वाला, गाली देने वाला, ऐसा मतलब होगा। फिर वहां पे क्या है, असूयक। असूयक यानी कि दूसरों के मतलब जो भी कोई काम करे उसका वो छिद्र निकालने वाला होगा। मतलब यदि कोई कुछ बोलता है, अरे ये क्या बोलता है, ऐसे क्या बोलता है, ऐसे मतलब मैं इससे अच्छा बोलता हूँ, अरे इसको कुछ मालूम नहीं है क्या, मतलब हर किसी बात में उसका छिद्र निकालना, उसका दोष निकालना, और उसके मतलब कामों में, गुणों में दोष देखना, ये जो है, ये मतलब परदोषदर्शी, या तो असूयक मतलब ये नाम कहा गया है। फिर उसके बाद में है कि एक आसीनम। एक आसीनम मतलब अकेला भोजन करना, अकेला खाना खाना। फिर बाद में कि चा उदरिकम। उदरिक यानी कि केवल अपना ही मतलब पेट को देखना, मतलब स्वार्थी बनना, दूसरे के विषय में मतलब बिल्कुल चिंतन ही नहीं करना कि कौन है कैसा है, उसके विषय में चिंतन ही नहीं करना। केवल अपना ही मतलब पेट के, अपना ही उदर यानी कि अपना ही पेट भरना, और अपना ही पेट के विषय में मतलब चिंता करना। फिर औपधिकम। औपधिकम यानी कि छल कपट को लेकर के चलना, जो बोलते हैं ना छल कपट छद्म, मतलब जो कह जाता है मतलब कपट आचरण, वो सब से मतलब जो युक्त रहता है। इसलिए कहा गया है कि आसुरम सत्वदृशम। यदि ये सब आपको लक्षण किसी में दिखाई दे तो समझना चाहिए वो आसुर शरीर वाला है, मतलब वो असुर शरीर वाला है। ठीक है। फिर उसके बाद में 88 नंबर का श्लोक पढ़िए। जी वैजी। तीक्ष्णम आयासन भीरु चंड मायान्वितम तथा विहार आचार चपलम सर्प सत्वम विदुर नरम विदुः नरम। जी। यहाँ पे कहा है तीक्ष्णम। तीक्ष्ण यानी कि वो इतना तीक्ष्ण है, मतलब तीक्ष्ण यानी कि क्या, एकदम गर्म प्रकृति वाला, यानी कि पित्त प्रकृति वाला होगा, बराबर। और उसके साथ में क्या, बहुत चंचल होगा। तीक्ष्ण यानी कि बहुत चंचल। तीक्ष्ण यानी कि बहुत एकदम, वो कहीं भी प्रवेश कर सकता है। वो ऐसा रहता है, मतलब इतना, क्या बोलते हैं उसको, टाउटर बोलते हैं ना, फेंकू फेंकू बोलते हैं। मतलब कुछ भी लंबा लंबा बड़ा बड़ा फेंकने वाला होगा, तो जहां कहीं भी वो पहुंच जाएगा। जैसे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी है, उन्होंने क्या किया, जनगण मन अधिनायक जय हे बोल दिया, फिर उन्हें जो है एक उपाधि मिल गई। क्या उपाधि मिली है, किसी को याद है क्या उपाधि मिली थी रविंद्रनाथ टैगोर जी को? किसी को भी याद नहीं है? कोई नहीं। तो रविंद्रनाथ जी को उन्होंने क्या किया, फिर अंग्रेजों ने कुछ एक उपाधि दे दिया। फिर उन्हीं के जो गीत है जाति संगीत मतलब लगा दिया, लागू कर दिया। तो ये कहने का अर्थ है कि यहाँ पे वो बड़े ही तीक्ष्ण होते हैं। ठीक है। उसके बाद में क्या है कि आयासीनम। आयासी यानी कि सबको दुख देने वाला, जो सबको दुख देता है उसे अय्यासी कहते हैं। और किस प्रकार से दुख देता है, कि स्वयं मतलब बड़ा ही मतलब भोग भोगता है, परंतु दूसरों को, दूसरे से काम करता है परंतु वो स्वयं काम नहीं करता। दूसरों को मतलब स्वयं आलसी होकर के ऐश करता है, और दूसरों को दुख देता है। फिर कहते हैं कि भीरु। भीरु यानी कि जो कायर बोलते हैं ना, कायर, भीरु,
उसे भीरु कहते हैं, मतलब नपुंसक जैसा मतलब वो रहता है, मतलब डरपोक रहता है। फिर चंड, चंड यानी कि अति क्रोधी जो होता है उसे चंड कहा जाता है, मतलब बहुत गुस्सा वाला। फिर कहते हैं कि मायान्वितम, मायान्वित यानी कि माया से जो अन्वित हो, यानी कि माया से जो घिरा हुआ रहता है, मतलब वो माया छलना, मतलब छल कपट ये सब उसके बड़ा ही मतलब बहुत चतुर रहता है वो। फिर क्या बोलते हैं कि विहार आचार कपलम, उसके विहार और आचार, आचार यानी कि आचरण, और विहार यानी कि उसके चल चाल चलन होना बड़ा ही चंचल होता है। जैसे सांप मतलब जो चंचल होता है, उसका आचरण, शरीर, वो उसका मन जो है बिल्कुल चंचल होता है। और क्या होता है कि आहार भी मतलब उसका विहार आचार चपलम सर्पसत्व विदो नरम, मतलब वो भोजन भी करेंगे तो जल्दी 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 वो भोजन भी करेंगे। इसको मतलब ऐसे यदि कोई मतलब दिखे कोई मनुष्य, तो समझ लेना उसका सर्पसत्व का लक्षण है, यानी कि सर्प के वो शरीर वाला लक्षण है। ठीक है। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं 79, ये क्या बोलते हैं, जी, 80, नवासी। 80 और 89 जी। प्रवृद्ध काम से भी। प्रवृद्ध काम सेवी चापी अजस्त्र आहार एव च श्रम अर्पणो अनवस्थाई शाकोनकाय लक्षणम। जी। प्रबुद्ध काम से भी, प्रबुद्ध काम से भी यानी कि प्रबुद्ध यानी कि बहुत बढ़ा चढ़ा, बहुत मतलब विशेष रूप से। काम से भी यानी कि अधिक मात्रा में उत्तेजना होना, या तो कामना वासना में डूबे रहना। मतलब जब भी उन लोग केवल कामना की बात करना, जब भी मतलब वो वासनाओं की मतलब बातें करना, उनकी वाणी निकालना, जब भी मतलब वो सपना देखे तो ऐसे ही मतलब सपने में दुख रहना, मतलब प्रबुद्ध अत्यंत मतलब वो उसमें डूबा रहना। फिर बोलते कि अपीच जस्रहारम, जस्र यानी जस्रहार यानी के वो केवल कुछ ना कुछ मतलब उनका, जैसे आपने बकरे को देखा है, बकरा कुछ ना कुछ, बकरी को जो है कुछ ना कुछ मतलब चबाते रहता है, मतलब उसका मुंह चलना चाहिए, वो कभी भी शांत नहीं रहता, उसका मुंह जो है वो हिलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। तो यहाँ पे भी देखेंगे वही लक्षण आपको देखने को मिलेगा, मतलब वो जो है जस्रहारम, मतलब वो चलता रहेगा, मतलब वो कुछ ना कुछ खाते रहेगा। इधर थोड़ा देख लिया तो मुंह में डाल दिया, उधर थोड़ा देख लिया तो मुंह में डाल दिया, मतलब कुछ ना कुछ जो है वो खाते रहना। फिर बोलते हैं कि अमरसन, अमरसन यानी कि उनमें ना गर्मी थोड़ा सहन होती है, ना सर्दी उनको सहन होती है, ना ही थोड़ा मतलब कुछ बातें उनको सहन होती है, ना उनको मतलब कुछ ना कुछ दुख भी वो सहन नहीं कर सकते, जरा सा भी दुख वो सहन नहीं कर सकते। किसी ने गाली दिया तो उसको भी सहन नहीं कर सकते, किसी ने एक थप्पड़ लगा दी तो उसको भी सहन नहीं कर सकते। और ये तो मतलब छोड़ दीजिए, गाली मार की बस बातें नहीं है। वहां के मतलब थोड़ा सर्दी हो गई तो ये सर्दी मतलब हो गई, हाय हाय कितना सर्दी हो गई। बरसात हो गई है, बरसात हो गई, ये मतलब क्या मतलब बरसात है, अभी बरसात, अभी ओके बरसात का समय मुझे जाना था, इसी समय बरसात होना था इसी को, मतलब यही सब ऐसा बोलेंगे। गर्मी हो जाएगी, क्या गर्मी है, मतलब रह नहीं पा रहे, पसीना कितना निकल रहा है, मेरी तो प्राण निकल जा रहे हैं। ये सूर्य देवता को भी नहीं इतना मतलब गर्मी मतलब बढ़ाना चाहिए था, मतलब हर बात में वो दूसरे को ही मतलब निंदा करेंगे, जो उनकी मतलब जहां जहां उनको कष्ट होगा, और जब जब उनको मतलब थोड़ा कष्ट यानी कि थोड़ा काम करना पड़ जाएगा तो वो थोड़ा गुस्सा वाले हो जाएंगे, अत्यंत मतलब क्रोधी हो जाएंगे। फिर क्या बोलते हैं कि अनवस्थाई, अनवस्थाई यानी कि वो स्थायी नहीं रहेंगे, अनवस्थाई होंगे, यानी कि किसी जगह स्थिर नहीं रहेंगे, वो अस्थिर स्वभाव के वाले होंगे। अभी यहाँ पे बैठे होंगे, थोड़ा समय में देखेंगे तो 5 मिनट के बाद में दूसरी जगह बैठे होंगे, या तो वो हिलते डुलते रहेंगे, वो बात करते रहेंगे तो उनका हाथ पैर मतलब सर जो है केवल हिलता रहेगा, या तो फिर वो मतलब एक जगह फिर स्थिर नहीं रहेंगे, या तो अभी थोड़े विषय में बात करते होंगे, दूसरे मतलब कुछ समय के बाद में दूसरे विषय में बात करेंगे। ऐसे ही मतलब अलग अलग विषय पे उनका मतलब अस्थिरता रहेगा ही रहेगा। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि शाकुनम काय लक्षण, शाकुन यानी कि शकुन से संबंधित जितने सारे जो पक्षी होते हैं, शकुन यानी कि कौन सा है, जैसे बाज है, चील है, और बाज है, चील है, और कौन है, गरुड़ के जो जो सेन पक्षी होता है, सेन पक्षी कहा जाता है। तो ये सब पक्षियों को शकुन कहा जाता है, तो शकुन के कुल के ही अंतर्गत आते हैं। तो आप देखेंगे बाज कितने ऊपर से मतलब उड़ान भरता है, वो कभी स्थिर ही नहीं रहता। ठीक उसी तरह आप गरुड़ देखेंगे तो कितना मतलब ऊंचाई से उड़ता रहता है, वो कभी स्थिर ही नहीं रहता। ऐसे ही प्रकार के जो है उनका जो मन है, उनका जो शरीर है, वो शाकुन के शरीर में मतलब शरीर के साथ में जुड़ा रहता है, इसीलिए उसको शाकुन काया ये कहा गया है। फिर बाद में उसको 90 वाला श्लोक पढ़िएगा। जी। एकांत ग्राहिता रौद्र रौद्रम असूया धर्म वाह्यतः बिरसम आत्मस तवश्चापि राक्षसम काय लक्षणम। जी गुरु जी, हो गया। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे कहा गया है एकांत ग्राहिता,
एकांत ग्राहिता यानी कि एकांत में मतलब अच्छे अच्छे चीजें खाना, एकांत में मिठाई मिठाई द्रव्य खाना। कोई भी मतलब रसगुल्ला गुलाब जामुन वो सब मिल जाए तो एकांत में खा लेना। कोई करेले का सब्जी या तो कुछ मतलब नीम में वो सब मिले तो सबके साथ में मिल बांट करके खाना। ये सब जो है इसको मतलब बहुत अच्छा मतलब उनको ये रहेगा, उनका लक्षण रहेगा। फिर कहते हैं कि रौद्र, रौद्र यानी कि बड़ा ही भयंकर। रौद्र यानी कि मतलब झूठ मूठ का मतलब रोने वाला, मतलब कुछ पता नहीं कुछ मतलब हुआ नहीं, थोड़ा सा मतलब जो है वो झूठ मूठ मतलब जो बोलता है ना मगरमच्छ के आंसू, वो मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला होगा। मतलब वास्तव में वो रोता नहीं है, वो वास्तव में मगरमच्छ का आंसू बहाने वाला और बड़ा ही मतलब भयंकर होगा, भीषण होगा। फिर उसके बाद में कहते हैं असूया, असूया यानी कि हर किसी में जो है दोष ना दोष देखना, मतलब किसी में भी जो है ना दोष ही मतलब देखेंगे उसको। और फिर बोलते हैं कि धर्म बाह्यता, धर्म बाह्यता यानी कि वो धर्म को मानेंगे ही नहीं, अधर्म का ही आचरण करेंगे, अधर्म की बातें बोलेंगे, धर्म को बातें करेंगे तो वो पूरा भड़क जाएंगे। ये सब मतलब बातें होंगी। फिर बोलते हैं कि भृशम आत्मस्तव स्तव, यानी कि आत्मस्तव यानी कि अपना स्तव करना, अपना स्तुति करना, अपना महिमा करना, अपनी प्रशंसा सुनना, अपनी प्रशंसा लोगों के मतलब मुंह से सुनवाना। ये जब लक्षण मतलब किसी के मतलब देखने को मिले कर्म में आचरण में, तो समझ लेना चाहिए वो राक्षस काय लक्षण, वो राक्षस है। ठीक है जी ठीक है। जी। फिर अभी 91 वाला श्लोक पढ़िएगा, उच्छिष्टा। उच्छिष्ट आहार रता तैक्षणम साहस प्रियता तथा स्त्री लोलुपतम नैर्लज्य पैशाचम लक्काय लक्षणम। जी, यहाँ पे कहा गया कि उच्छिष्ट आहारता, यानी कि यहाँ पे उच्छिष्ट आहारता का मतलब यहाँ पे अर्थ थोड़ा अलग मतलब दे दिया गया है, परंतु वो नहीं है। उच्छिष्ट आहारता यानी कि वो दूसरे को यदि किसी को भोजन देगा तो अपना झूठा खाने को देगा। भैया आवाज नहीं आ रही। अच्छा, कहाँ तक आवाज आ रही थी? वो 90 में मैं थोड़ा सा ही बताया तभी बंद हो गया, राक्षस को लक्षण बता रहे थे ना। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे कहा गया कि उच्छिष्ट आहारता, उच्छिष्ट आहारता यानी कि स्वयं झूठा दूसरे का खाना और दूसरों को झूठा खाने के लिए देना, ये लक्षण आपको उसमें देखने को मिलेगा। दूसरा ये लक्षण है कि तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का अर्थ है वो इतना भयंकर होगा, इतना भीषण होगा कि किसी का भी मतलब वो सम्मान नहीं करेगा, किसी का भी मतलब मान नहीं देगा, किसी को आदर नहीं करेगा, आदर नहीं देगा वो। और उसका स्वभाव इतना मतलब विकृत वाला होगा कि हर किसी के साथ में वो थोड़ा भयंकर जैसा, मतलब वो सम्मान के साथ में, स्नेह के साथ में, प्रेम के साथ में, आदर के साथ वो किसी के साथ में व्यवहार नहीं रखेगा। फिर बोलेंगे मतलब यहाँ पे कहा है कि साहस प्रियता तथा, मतलब वो दुस्साहस भरे मतलब काम करेगा, कुछ भी मतलब काम वो दुस्साहस से ही मतलब काम करेगा। वो धीरता से, स्थिरता से, मतलब गंभीरता से वो काम नहीं करेगा, दुस्साहस से लेकर के, मतलब बोलता है ना कि बड़ा वो दम्भी है, जिद्दी है, ये शब्द जो मतलब प्रयोग किया जाता है, ऐसे मतलब आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ में क्या कहा है कि स्त्री लोलुपत्वम, मतलब स्त्री के प्रति उसका बड़ा ही मतलब लोभ होगा, यानी कि थोड़ा दुर्बलता होगी स्त्रियों के प्रति। और उसके साथ में निर्लज्जतम, निर्लज्जता यानी कि उसने अपने कामना वासना को इतना बढ़ा के रखा होगा कि उसने मतलब उसके पास में लाज शर्म ये सब मतलब देखने को नहीं मिलेगा। ये लक्षण यदि किसी के पास में देखने को मिलता है तो समझ लेना है वो पैशाच काय वाला लक्षण है। ठीक है जी बिल्कुल। जी। अभी 92 वाला जो श्लोक है वो पढ़िए, असम विभाग मलसम। अन असंविभा अन संविभाग मलसम दुःखशीलम अयु असूयकम लोलुपम चापि दातार प्रेत सत्वम विदु नरम। जी, यहाँ पे कहा है असम एते विभाग मलसम, नीचे असम रहेगी विभाग। एते राजसा हाँ काया, 6 प्रकार की जी जी, राजसा। असम, असम विभाग, असम विभाग यानी कि असम विभाग, यानी कि जब हम भोजन करते हैं सम विभाग यानी कि सबको सम मात्रा में विभाग करके भोजन करते हैं, यही ऐसा ही तो करते हैं ना हम लोग। परंतु वो क्या करेगा, असम विभाग मतलब वो किसी को भी मतलब नहीं देगा, दूसरों को मतलब किसी को खाने को नहीं देगा, वो स्वयं पहले भोजन करेगा। और फिर कहा गया कि
आलसम, यानी कि उसका आलस्य तो भरा पड़ा रहेगा, वो कुछ काम का नहीं करेगा। केवल मतलब थोड़ा मतलब कहीं से शराब थोड़ा मिल जाए, मद्यपान करने के लिए मिल जाए, बस उसको पी लेगा, बस सोया रहेगा, दारू के नशे में पड़ा रहेगा। ये उसका लक्षण मिलेगा। फिर क्या कहते हैं कि दुख, दुख यानी कि वो दुखी हमेशा दुखी रहेगा, वो कभी सुखी नहीं रह सकता। नो स्वयं स्वयं सुखी रहेगा होगा, ना ही दूसरों को मतलब वो सुखी रखेगा। मतलब कहने का अर्थ है, ऐसे यदि किसी के पुरुष के साथ में किसी स्त्री का विवाह हो जाए, तो उसका तो स्त्री का ही पूरा एकदम क्या कहे, फिर उसका तो पूरा एकदम बेड़ा पार हो जाएगा। तो वो पूरा स्वयं दुखी रहेगा और दूसरों को भी दुखी रहेगा। फिर कहते हैं कि सीलम असूयकम, सीलम असूयकम यानी के वो दूसरों का हमेशा द्वेष रखे, दूसरों से द्वेष करेगा और दूसरों का ही दोष देखेगा। जो दूसरों को दोष देखा जाता है उसे असूया कहते हैं, और दूसरे को दोष देखने वाले को असूयक कहते हैं। अमर कोश में देखेंगे तो वहां पे शब्दों के साथ में ऐसा ही मतलब लिखा है। फिर कहते हैं कि लोलुपम, लालच से पूरा भरपूर मतलब होगा उसमें। लोलुप यानी कि लालच भरपूर मात्रा में होगा। च अपि अदातारम, यानी कि उसको अदातारम मतलब गुण रहेगा, यानी कि वो किसी को कुछ भी नहीं देगा। जो कुछ भी मतलब जो बोलते हैं ना कि उसे केवल लेना आता है, देना नहीं आता, उसने केवल लेना सीखा है, देना नहीं सीखा है। ये यहीं पे उसके लिए मतलब कहा गया है कि अदातारम, मतलब उसको अदातार मतलब ये गुण जो है उसमें अधिक मात्रा में पाया जाएगा। तो जब ये लक्षण आपको किसी को देखने को मिले, तो समझ लेना है वो प्रेत सत्वम विदुन्नर, वो उसको मतलब प्रेत सत्व, यानी कि प्रेत मतलब कि प्रेत किसको बोलते हैं? कोई मनुष्य जब मर जाता है तो उसे प्रेत कहते हैं। परंतु जीवित में मतलब किसी शरीर पुरुष में यदि ये सारा का सारा लक्षण देखने को मिले, तो समझ लेना वो प्रेत आत्मा है। मतलब प्रेत आत्मा मतलब वो मतलब मरा नहीं है, जीवित तो है, परंतु वो प्रेत आत्मा है, ऐसा समझ लेना चाहिए। ये हो गया। फिर कहते हैं कि सड एत राजसा काया, ये जो 6 प्रकार का है शरीर है, इनको राजसिक काया मतलब कहा जाता है। उसके बाद में अभी हम पढ़ेंगे 93 वाला श्लोक। तो 93 वाला श्लोक पढ़िए, तामसिक काया। जी। तामस्तांसु निबोध में दुर्मेध सत्वम मंदता च स्वप्ने मैथुन नित्यया निराकर्षणता चैव विज्ञेया पार्श्वा गुणः। जी, यहाँ पे कहा है तामस्तांसु निबोध में। अब मैं तामस काय के लक्षण तुम्हें बता रहा हूँ, ऐसा धन्वंतरी भगवान ने कहा सुश्रुत जी महर्षि को। तो क्या कहा है? दुर्मेधस्तम, दुर्मेधस्तम यानी के दुर्मेधा, मेधा यानी कि क्या, हमारा जो बुद्धि है, जो बुद्धि है, स्मृति नहीं, बुद्धि है, संबंधी का जो शक्ति है, उसे मेधा कहा जाता है। तो उसमें जो है ना दुर्मेधा रहेगा, यानी कि उसमें जो उसकी जो बुद्धि है वो कुबुद्धि रहेगी। हर बार को उसका गलत अर्थ निकालेगा। मतलब जैसे मतलब मान लीजिए हम बोलेंगे दिन, दिन यानी कि दिवस होता है, उजाला जो दिवस होता है वो होता है, दिन यानी कि वार होता है। तो उसका अर्थ निकालेगा दिन यानी कि दुखी है। वो इस प्रकार से अर्थ निकालेगा, मतलब उसका हर बात का, उसका जो बोलते हैं ना कि अप अर्थ निकालना, अनर्थ करना। तो ऐसे वो गलत गलत अर्थ उसका मतलब नकारात्मक ही विचार रहेगा उसके मन में। तो वह दुर्मेधस्तुम ये उसका अर्थ होता है। फिर क्या है? मंदता, मंदता यानी कि वो जो भी काम करेगा वो मंद मंद गति से करेगा। जैसे मतलब बोलते हैं ना कि वायु मंद मंद गति से प्रवाहमान होता है, नदी का जल मंद मंद गति से धीरे धीरे कल कल नाद करके, वो कलकित नाद करके चलायमान होती है, प्रवाहिमान होती है। तो ठीक उसी तरह मंद यानी कि यहाँ पे 2 प्रकार का अर्थ होगा। एकदम मतलब कोई भी काम करेगा तो बहुत सूत्रता से काम करेगा, दीर्घ सूत्रता के आधार पर काम करेगा, यानी कि 5 मिनट के काम को 1 घंटा लगाएगा या तो आधा घंटा लगाएगा। और फिर जो है वो ना कभी भी मतलब सोचेगा तो मंद सोचेगा, जो भी बोलेगा वो मंद ही बोलेगा, इसीलिए उसको मंदता ये शब्द लिया गया। फिर कहा है कि स्वप्ने मैथुन नित्यता, वो प्रतिदिन स्वप्न में केवल मैथुन की दृष्टि को मतलब सपने में देखने को उसको बड़ा उतावला रहेगा। वो जब भी सोएगा तो सपने का जो मतलब स्वप्न सुंदरी या तो माता निद्रावती है, या तो प्रकृति, या तो कोई मतलब उसका आराध्य देव है, उसको आराधना करेगा, मतलब नमन करेगा कि हे भगवान, हे माता, मुझे वो मतलब मुझे सपने में दिखाओ, मुझे ऐसा सपने में मुझे देखना है। ये उसके मन में जो है सदा अभिलाषा रहेगा, मतलब ये थोड़ा उसके मन में कामना रहेगी, मतलब प्रतिदिन उसको स्वप्न में मैथुन नित्यता देखने की। फिर उसके बाद में कहते हैं कि निराकारिष्णु, निराकारिष्णुता यानी कि मतलब प्रत्येक जो मतलब चीज में वो निराकरण करने की उसका अधिक मात्रा में
स्थिरता रहेगी, यानी कि कुछ भी हो, मतलब आप जैसे मतलब जो बोलते हैं ना कि कोई अच्छा काम करने के लिए जाता है तो कोई दूसरा जो है उसको तोड़ देता है, मतलब उसका मन को तोड़ देता है, अरे उसको क्या करने जाता है, अरे उसको क्या मतलब तुम उसको क्या मतलब उस लड़की से क्यों विवाह करने जाते हो, या तो उसे मतलब अपना लड़की क्यों दे रहे हो, मतलब जो बोलते हैं ना कि तोड़ने वाले, या तो कृतघ्न जिसको बोलते हैं, ये कृतघ्नता गुण गुण जो है उसमें भरपूर मात्रा में होगा। तो ये यदि मतलब शरीर सारा लक्षण यदि किसी में देखने को मिले तो समझ लेना चाहिए वो पाशव शरीर है। पाशव यानी कि वो पशु का शरीर उसे मिला है, भले वो जीवित है, मनुष्य का मतलब दिखाई दे रहा है शरीर, परंतु उसका जो शरीर है, उसका जो बुद्धि है वो पाशव वाला बुद्धि है। ये 93 हो गया, अभी 94 वाला श्लोक पढ़िए। जी। अनवस्थितता, मौर्ख्य भीरुत्वम, सलिल अर्थिता, परस्पर अभिमर्दस्य, मतस्य सत्वस्य लक्षणम। जी, यहाँ पे कहा है अनवस्थितता। अनवस्थित यानी कि अनअवस्थितता, यानी कि वो एक जगह पे वो अवस्थित नहीं रहेगा उसका, मतलब अभी यहाँ पे दूसरी जगह पे थोड़ी समय दौरे के बाद में दूसरी जगह पे अवस्थित रहेगी उसकी, मतलब अनवस्थित है, मतलब एक जगह पे वो कभी धीरता से स्थिरता से कभी नहीं रहेगा। इसका अर्थ है वो उसका मन बुद्धि जो है केवल चंचल चंचल स्वभाव के रहेंगे, मतलब चंचल स्वभाव के होंगे, एकदम मतलब स्थिर स्वभाव स्थिर बुद्धि वाला नहीं होगा। फिर कहते हैं कि मूर्खम, मतलब उससे जैसा मतलब मूर्ख व्यक्ति आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगा, पूरा मूर्खता से परिपूर्ण रहेगा। फिर बोलते हैं कि भीरुत्वम, मतलब वो भीरु यानी कि कापुरुष जो नपुंसक होते हैं, कायर होते हैं, वो कायरता का गुण उसमें देखने को मिलेगा, मतलब एकदम से वो डरपोक रहेगा, हर बात पे डरा डरा हुआ मिलेगा, कहीं मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, मतलब अपने प्राणों के प्रति बड़ा भय रहेगा कि मैं तो जीना चाहता हूँ, मुझे अभी मरना नहीं है, मेरा तो अभी विवाह नहीं हुआ, अरे मेरे तो अभी मतलब इतनी आयु हुई है, मुझे तो अभी और जीना है, मरना नहीं है। तो अपने जीवन को लेकर के उसे बड़ा भय रहेगा। उसके साथ में कहते हैं कि सलिलार्थिता। सलिलार्थिता यानी कि जहां जहां मतलब जो नदी है, समुंदर है, तालाब है, झरने हैं, वहां वहां जाने की बहुत अच्छी इच्छा रही होगी। मतलब यदि उसको बोलेगे कि गंगा नदी जाना है, गंगोत्री जाना है, तो बोले अरे गंगोत्री में क्या रखा है, परंतु उसको बोलेगे कि चलो मतलब ये हमारे आसपास मतलब नदी है, तो वहां पे मतलब जाएंगे, थोड़ा नहा धो करके आएंगे, बहुत अच्छी अच्छी मतलब जगह है, वहां पे मतलब बहुत अच्छी अच्छी मतलब लड़कियां स्त्रियां भी आती है, अच्छा ऐसा क्या, चलो चलो चलो, वो तुरंत निकल जाएगा। परंतु उसको बोला अच्छा गंगोत्री जाते हैं, वहां पे शिव जी का बहुत अच्छा मंदिर है, और वहां पे मतलब सबसे पहले धरती पे आए थे, अरे उसको देख करके अभी थोड़ी आए थे, अभी उसको देख करके क्या है, वो खाली पानी है, वो गंगा मतलब हमें ये जो नदी है वही तो नदी का जल है, क्या है उसको देखना चाहता है, मतलब इतना समय की बर्बादी करना है, तो वो भी मतलब ऐसा मूर्ख जैसा ऐसा बात करना है, मतलब स्वयं तो मूर्ख है और दूसरों को भी मतलब मूर्ख समझने का वो प्रयास करता है, और बताता भी है कि तुम मूर्ख हो, ये होता है, परंतु उसको जल के प्रति उसका बड़ी ये रहेगा, मतलब उसका दुर्बलता रहेगी। फिर उसके बाद में कहते हैं कि परस्पर अभिमर्दश्च। परस्पर अभिमर्द यानी कि एक दूसरे के प्रति जो है झगड़ा लगवाना, यानी कि मतलब आपको एक बात बताएगा और दूसरे को बात बताएगा, और आप दोनों के दोस्तों में दोस्तियों में वो फूट डालेगा, जो बोलते हैं ना फूट डालना, दोस्तों में दो मित्रों में फूट डालना, तो फूट डालने की वो काम करेगा। जैसे मंथरा ने काम किया था कई कई और राम के बीच में, ऐसे कई सारे मतलब है जो कि फूट डालने की मतलब वो काम करते हैं, जैसे शकुनी ने कौरव और पांडवों के बीच में फूट डालने का प्रयास किया था महाभारत में। तो ठीक उसी तरह ऐसे कई सारे जो है मतलब लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। यदि इस प्रकार से लक्षण देखने को मिलेंगे तो यहाँ सुश्रुत जी कहते हैं कि मत्स्य सत्व से लक्षणम, ये मछली वाला शरीर है उसको मिला है, मतलब पिछले जन्म में शायद मछली रहा होगा, आपके जन्म में उसको शरीर मनुष्य का शरीर मिल गया, परंतु मनुष्य का जो मछली का जो गुण है वो उसका गुण उसका छोड़ेगा नहीं। फिर क्या कहते हैं, एक स्थानार्थी पढ़िएगा 95 वाला। जी। एक स्थान रति नित्यम आहारे केवले रतः, वानस्पत्यो नरः सत्वधर्म काम अर्थ वर्जित इत्येते जी त्रिविधा काया प्रोक्ता वै तामस तथा कायानां प्रकृतिर्जत्वा तनुरूपां क्रियां सरेत्। जी, यहाँ पे ये कहा है कि एक स्थानम रति, एक स्थान रति यानी कि एक ही जगह पे पड़े रहना, एक ही जगह पे रहना, वो कहीं मतलब जाना है कहीं पे कुछ मतलब करना, ये उसको इच्छा नहीं है, बार बार मतलब इधर उधर जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं है, एक ही जगह पे पड़े रहना है उसका यही इच्छा है। और क्या कहता है कि नित्य आहार है, मतलब नित्य आहार है केवल रहता है, उसको केवल प्रतिदिन केवल भोजन मिल जाए बस, और कुछ नहीं करना है। वो मतलब बोलते हैं ना कि अपना काम बनता बाहर में जाए जनता, जो गाना है वो उनके लिए ये सार्थक होता है, बिल्कुल मतलब मैच होता है, फिट होता है। फिर बोलते हैं कि वानस्पत्यो न रह,
वानस्पत्य नर यानी कि उसको जो है वानस्पत्य वाला मतलब शरीर उसको मतलब सत्व जो है उसको प्राप्त हुआ है। और वो क्या करता है, न सत्व गुण धर्म काम अर्थ वर्जित, मतलब उसमें सत्व गुण नहीं है, धर्म को उसके मतलब रुचि नहीं है, काम के प्रति भी उसका रुचि नहीं है, और अर्थ संग्रह में उसका कोई मतलब मन ही नहीं है, पसंद नहीं है। ये सत्व धर्म काम अर्थ ये चारों से वो वर्जित होता है। तो उसे मोक्ष कहाँ प्राप्त होगा, ऐसे व्यक्तियों को मोक्ष नहीं मिलेगा। फिर कहते हैं कि इति एत त्रिविधा काया, इस प्रकार से जो है सारे संसार भर में तीन प्रकार के शरीर है, जो कि प्रोक्तावे तामसा तथा जो कि सत्व रज तम, इस प्रकार से तीन प्रकार के शरीर जो है मतलब बताया गया है। फिर कहते हैं कायानम प्रकृति ज्ञात्वा त्वत् तत् अनुरूपा क्रियाम चरे, इस प्रकार से जब तीनों प्रकार के जब मतलब सत्व रज तम के आधार पर गुणों वाले काय आप मतलब बता दिया गया, आपको जो है ये तीनों मतलब जो गुण है, तीनों गुणों को आपको समझना है। ये तो यहाँ पे मतलब बता दिया। तो कितने प्रकार के काय हुए कुल मिला करके, सत्वर स्तंभ का मिला करके? आवाज आ रही है हमारी? जी वैद जी आ रही। तो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये तीनों का मिला करके कुल मिला करके कितना शरीर हुआ? सब लोग ध्यान से सुन रहे कि ऐसे ही मतलब है अभी समूह में? लगता है किसी ने भी मतलब ध्यान से नहीं सुना अब तक, पूरा सत्र समापन हो गया। जी 16 है वैद ना जी वैद? सुना है। कितना है? क्या पूछ रहे हो? 16 है। कितना शरीर मतलब शरीर के विषय में भी चर्चा हुई, सत्वगुण 16। रजोगुण और तमोगुण मिला? 16 16। गुण, 16 प्रकार के सात शरीर है। सात है और 3। जी। अभी यहाँ पे सुश्रुत संहिता को हम यहाँ पे विराम देते हैं। अभी हम चर्चा करते हैं दूसरे दूसरे ग्रंथों के विषय में। अभी दूसरे ग्रंथों के विषय में मैं बताऊंगा तो आप लोग के पास में होगा या नहीं होगा, मैं आप लोग को ऐसे ही बता देता हूँ। कल आप लोग को याद होगा, कल हमने 16 प्रकार के शरीर के मतलब जब पित्त का मतलब जो मसालों के विषय में हमने चर्चा किए थे। ठीक है? जी ठीक है। ठीक है। तो 16 प्रकार के जो शरीर है, 16 प्रकार के जो मसालों के विषय में चर्चा हुई थी, आज हम उसके विषय में चर्चा करेंगे कि कौन से वाले शरीर को मतलब क्या क्या लक्षण है, तो उसमें कौन सी कला उसमें अधिक मात्रा में विद्यमान रहेंगे, अधिक मात्रा में विद्यमान रहेंगे। जैसे यहाँ पे कहा गया है ब्रह्म कायम सोच मास्तिक अभ्यास। आवाज कट गई वैद जी। क्या हमारी आवाज नहीं आ रही है? जी जब कट गई थी अब तो आ रही है। अच्छा। अच्छा, कहाँ तक सुने हैं आप लोग को, कहाँ जो तक आपने सुनाई दिया? स्टार्ट किया, जो श्लोक स्टार्ट किया था, स्टार्ट करते ही चली गई थी आवाज। अच्छा ऐसा है, ठीक है मैं दोबारा बोल देता हूँ। तो ठीक है। तो यहाँ पे जो कहा गया है 80 नंबर का श्लोक पे आप मतलब आप सब लोग ध्यान दीजिए। तो कहा गया है कि मतलब पवित्रता रहेगी, शौचम मस्तिष्क अभ्यासो वेदेशो गुरु पूजनम प्रिया तिथित्वमज्जा च ब्रह्म काय स लक्षणम। ये जो लक्षण मतलब को जो हमने ब्रह्म काय के विषय में चर्चा की, तो ब्रह्म काय का जो जो लक्षण होगा उनके भीतर देखेंगे सातों के सात जो कला है, जो कि मांस धर कला, रक्त धर कला, मेद धर कला, कफ धर कला, पुरुष धर कला, पित्त धर कला, रेतो धर कला, जो कि सातों के सात कला उनका जो है बड़ा ही मतलब तीव्र होगा, मतलब बड़ा शक्तिशाली होगा। ठीक है? जो कि कल सातों के सात कलाओं के विषय में कल चर्चा हुई थी दूसरे सत्र में, इससे पहले 8वें भाग में। याद है आप लोग को सबको? जी वैद जी वही थी, कल दूसरे सत्र क्या में बात हुआ है, था। किसी की आवाज? जी वैद जी दूसरे सत्र में हुआ था, याद है। आवाज नहीं आ रही है वैद्य की। तो आवाज आ रही है हमारी? आवाज नहीं आ रही, अब आ रही है। जी वैद जी हमको राम नहीं राम आ आ रही रही है। हाँ हाँ हाँ। तो जो हमने मतलब अभी कहा शायद नेटवर्क इश्यू है इसलिए बार बार आवाज कट जा रही है। तो जो अभी मतलब जो पहला जो काय हमने मतलब जो ब्रह्म काय के विषय में पढ़ा, ब्रह्म काय का लक्षण जिनको मतलब देखने को मिलेगा, तो समझ लीजिए
उनके विषय में जो 7 कला जो कहा जाता है, मांस धरा, रक्त धरा, मेद धरा, कफ धरा, पुरुष धरा, पित्त धरा, रतो धरा, जो शुक्र धरा कला है, ये सातों के 7 कला उनमें अधिक मात्रा में शक्तिशाली रहेगा। यानी कि बहुत एकदम मतलब जबरदस्त रहेगा, अधिक मात्रा में वहाँ पे कार्यक्षम होगा। बहुत सारे मतलब उसमें लक्षण आपको देखने को मिलेगा और सातों के 7 कला जो है उनकी विद्यमान रहेगी। ठीक है? जी वैद्य जी ठीक है। जी। उसके बाद में हम जब मतलब पढ़ते हैं तो महेंद्र काय के विषय में पढ़ते हैं। तो महात्मम शौर्यमाज्ञा च सततम शास्त्र बुद्धिता भृत्यानम भरणम चापि महेंद्रम काय लक्षणम। जिनके शरीर में मतलब महेंद्र काय यदि आपको मतलब देखने को मिले लक्षण, तो उनके मतलब जो है 7 आशय उनमें बलवत्तर रहेगा, मतलब 7 आशयों का बल अधिक मात्रा में रहेगा उनके शरीर में। मतलब जो ऐसा तो नहीं है कि ये शरीर के मतलब शरीर में उनके 16 का 16 भाग मतलब उसमें नहीं रहेगा भ्राजपति का, परंतु सब तो रहेंगे, परंतु जो उसका जो मतलब 7 आशय है, ये अधिक मात्रा में उनका बलवत्तर रहेगा। ठीक है? ये उसका रहस्य है। फिर उसके बाद में जो तीसरे के विषय में कहा गया है, किसके विषय में? वारुण काय के विषय में। तो तीसरा जो वारुण काय के विषय में कहा गया है, तो उनका देखेंगे जो रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, फिर उसके बाद में मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु, शुक्र धातु, ये सभी सातों के 7 धातु जो है एकदम मतलब बलवत्तर रहेंगे। उसमें कोई मतलब कष्ट नहीं, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर जो चौथे मतलब जो काय है, चौथे क्या है? कुबेर काय है। तो कुबेर काय का मतलब क्या लक्षण है? कहते हैं कि मतलब मध्यस्थता, सहिष्णुत्व, अर्थस्या आगम संचयो, महाप्रसव शक्तित्वम कुबेर काय लक्षणम। तो जिनका कुबेर काय लक्षण मतलब देखने को मिलेगा, तो उनके अंदर मतलब उनके शरीर में 7 धातुओं के जो मल है ना, जो कि मतलब अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। तो 7 धातुओं के मल मतलब क्या है? तो उनका देखेंगे जीभ और नेत्रों में से ज्यादा मतलब मतलब मैल आपको देखने को मिलेगा। कोई कोई लोग देखेंगे कि अभी मतलब दांतन करके आया, जीभ को साफ करके आया, परंतु आधे घंटे 1 घंटे बाद में देखेंगे फिर से उसके जीभ में मतलब मल दिखने को मिलेगा। अभी बार बार वो अपनी आंखों से आंसू बहता रहेगा, आंखों से मतलब जो है थोड़ा मैल आपको देखने को मिलेगा। ऐसा कभी देखा है आपने किसी ऐसा रोगियों को, किसी ऐसे लोगों को जो कि अधिक मात्रा में लक्षण उसको मतलब आंखों में अधिक मात्रा में मल देखने को मिलेगा? या तो फिर उसका यकृत और प्लीहा बार बार जो है मतलब उसका ट्राइग्लिसराइड बढ़ता रहेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता रहेगा, या तो फिर उसका पेट बहुत ज्यादा बढ़ता रहेगा, तोंद, पेट का तोंद बाहर आ जाएगा, ऐसा देखा होगा। या तो फिर उसके मतलब कान में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी, या तो कान से पीप बहना, या तो कान का कुछ ना कुछ खराबी होना, ये आपको मतलब लक्षण देखने को मिलेगा। या तो फिर उसके जिम में कुछ ना कुछ छाले पड़ जाना, जिम मतलब उसको बोलेंगे कि मतलब वो मेरे जिम में बार बार छाले पड़ रहा है। या तो मतलब उसका जीभ को बड़ा मतलब कुछ ना कुछ ये दिक्कत होगी। और उसके देखेंगे दांतों में मतलब समस्या आ जाएगी, बगल में से थोड़ा उसका दुर्गंध आने लगेगा। और मतलब उसको यौन जो भाग होता है मतलब जननांग होता है, वहां पे भी कुछ ना कुछ गुप्त अंग में मतलब देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में उसके नाखून है ना, तरह तरह के मतलब उसके बहुत ज्यादा मतलब बढ़े हुए मिलेंगे, और नाखून उसको लंबा लंबा रखने को बहुत अच्छा उसको पसंद आएगा। और उसके साथ में बाल का विभिन्न प्रकार का डिजाइन करने को, विभिन्न प्रकार का मतलब ऐसे स्टाइल करने को उसको अच्छा लगेगा। और उसको बाल को यदि स्त्री महिला होगी तो उसको बालों को मतलब वेणी नहीं बनाए बांधेंगे, मतलब बालों को नहीं बनाएंगे, ऐसे ही खुला छोड़ेंगे। ठीक उसी तरह उनके पूरे शरीर में जो है ना, वैसे मतलब बड़ा भयंकर मतलब रोम उसको देखने को मिलेगा पूरे शरीर में। फिर से उसी तरह आंखों से मतलब आंखें उनके बार बार मतलब थोड़ा कीचड़ जैसा मैल उनके आंखों से निकलता रहेगा। फिर उसके बाद में उनका चेहरा देखेंगे एकदम मतलब चिकना चिकना मतलब चमकदार मतलब दिखाई देगा। मतलब एक तरह से चमकदार, जो असली चमकदार होता है और जो चिकनाई होती है, वो दोनों में अंतर है। चमक यानी कि दूर से भी चमकना, चिकना यानी कि जब आप मतलब पास में या तो देखेंगे तो चेहरा एकदम चिकना चिकना दिखेगा। जैसे एक तमन्ना हीरोइन के विषय में हमने कल चर्चा की थी। ठीक उसके बाद में उसका मतलब देखेंगे अधिक मात्रा में पूरा चेहरे में मतलब उसका दाढ़ी मूंछ आ जाएगा, और पूरे चेहरे में थोड़ा मतलब दाने दाने जैसे कुछ ना कुछ आपको दिखाई देने लगेगा। ये लक्षण आपको दिखाई देने लगेगा, तो आपको समझ जाना है कि ये जो है कोवेर काय का मतलब लक्षण है। ठीक है? समझ में आया? किसी को समझ में नहीं आया तो आप प्रश्न कर सकते हैं। आवाज आ रही है हमारी कि नहीं आ रही है अभी भी? जी वैद्य जी आ रही है आवाज, आ रहा है समझ में। हाँ, आ रहा है समझ में। फिर उसके बाद में जो है पांचवा नंबर क्या है?
गांधर्व काय लक्षण है। तो गांधर्व काय लक्षण में देखेंगे उनके मतलब उनके शरीर में देखेंगे तो क्या उनसे मतलब क्या कहेगा, उनका उपधातु अधिक मात्रा में रहेगा। उपधातु, तो उपधातु है जैसे मतलब रस का मतलब उपधातु क्या है, जैसे मतलब स्तन है, और अधिक मात्रा में मतलब ये जो है जो जननांग है वो है। फिर उसके बाद में मासिक धर्म बहुत अच्छे से मतलब जल्दी जल्दी उनको आ जाएगा, और मतलब अधिक मात्रा में उनका मासिक धर्म रहेगा। फिर उसके बाद में उनके शरीर में वसा अधिक रहेगा, पसीना बहुत ज्यादा मतलब मात्रा में आने लगेगा, और अधिक मात्रा में मतलब जैसे ऐसे कहा जाता है कि 32 दांत होना चाहिए, परंतु उनके देखेंगे उनके मतलब मुंह में मुंह के अंदर 33 या तो 34 दांत होंगे, या तो डबल दांत होंगे, या तो दांतों के ऊपर दांत मतलब आगे होंगे। मतलब वो दांतों का एक श्रेणी नहीं रहेगा, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ी रहेगी। फिर उसके बाद में क्या है कि बाल भी मतलब ऐसे कहीं पे झड़ गए होंगे, कहीं पे घुंघराले हो गए होंगे, कहीं पे मतलब ऐसा बालों का भी मतलब कोई ऐसा नहीं रहेगा, दो मुंह फटे हुए बाल रहेंगे। और उनका मतलब जो चेहरे का तेज देखेंगे तो तेज ऐसा कोई मतलब देखने को नहीं मिलेगा, इतना अच्छे से तेज उनको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये यदि लक्षण मतलब देखने को मिलता है तो आप समझ लीजिएगा, या तो फिर कभी कभी अपने तेज को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कृत्रिम से मतलब कृत्रिम उपाय वो करने लगेंगे। तो ये गांधर्व का है, ये लक्षण है, ये हमको मतलब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये 7 उपधातु उनके शरीर में विशेष भाव से मतलब होंगे। फिर उसके बाद में कहते हैं याम्य याम्य लक्षण। याम्य लक्षण यानी कि ये छठा नंबर का मतलब है। तो छठा नंबर का जो याम्य लक्षण है, तो देखेंगे उनको शरीर में त्वचा का रोग जो है कभी नहीं होगा। और उनके जो त्वचा है, जो सातों के सात त्वचा है, उनको सातों के सात त्वचा मतलब बहुत मतलब मोटी होगी, और बहुत मतलब दरारें कम होगी, मोटी बहुत होगी। और यदि मतलब उनके शरीर में रोग हुआ तो त्वचाओं में ही रोग होगा, अन्य शरीर में अन्य कोई रोग होना उनको संभावना बहुत कम होगी। ठीक है, तो इनको समझना चाहिए ये कि याम्य शरीर का मतलब लक्षण है, ये याम्य शरीर है। फिर उसके बाद में है ऋषि शरीर। तो ऋषि वाला शरीर जो है उनका क्या है, आप लोग मालूम है कि जप व्रत ब्रह्मचर्य होमाध्ययन सेवितम ज्ञान विज्ञान संपन्नम ऋषि सत्यम नरम विदु। जब ये शरीर मतलब किसी को ऋषि वाला शरीर मिलता है तो उनके शरीर में जब कुछ विकृत होता है, मतलब उनका वात यदि हो, वायु बढ़ा हो तो बहुत ज्यादा वायु बढ़ेगा, मतलब वो वायु कुपित नहीं होगा, मतलब उनको शरीर को बल देगा। ऐसे वायु किसी का बढ़ता है तो उसे दुर्बल कर देता है, परंतु उनके शरीर को बल देगा। और पित्त यदि बढ़ेगा तो उनको शरीर में तेज बढ़ाएगा, और कफ बढ़ेगा तो उनके शरीर में शक्तिवान कर देगा, मतलब शुक्रवान कर देगा। और जब उनके शरीर में कोई रोग होगा तो वात पित्त कफ के ही संबंध मतलब कोई रोग होगा, दूसरा कोई गंभीर रोग नहीं होगा। मतलब थोड़ा सा वायु समस्या मतलब होगी, मतलब उनको गैस बनेगा, या तो मतलब विषम अग्नि होगा, ऐसे मतलब थोड़ा हल्का फुल्का होगा। क्योंकि ये ऋषि वाले शरीर है, इसीलिए मतलब वात से संबंधित है, या तो पित्त से संबंधित है, या तो कफ से संबंधित, या तो दोनों में से तीनों में से कोई दो दोष के संबंधी, या तो तीनों दोष के संबंधी मतलब उनको रोग हो सकता है। ये तीनों मतलब है। उसके बाद में आता है, ये तो सत्व गुण वाला 7 शरीर संपन्न हो गया। अभी हम चलते हैं राजस वाले गुण के विषय में चलते हैं। तो राजस वाले गुण में मतलब क्या कहा है कि वो असुर वाला काय होता है, असुर काय, बराबर। तो असुर काय मतलब क्या होता है कि वो धन धान्य से संपन्न होगा, भयंकर होगा, भयंकर दिखाई देगा, शूरवीर होगा, अति क्रोधी होगा, और दूसरों के गुणों में मतलब दोष देखेगा, अकेला खाने वाला होगा, अपना ही पेट का मतलब पालन करने वाला होगा, स्वार्थी होगा, छल कपट लिए होगा। तो ये जो मतलब आपको दिखाई देने लगेगा, ये कौन से मतलब गुण में आता है, राजसिक वाला पहला, परंतु संख्या के क्रम से देखेंगे तो 8वें संख्या में आता है। तो 8वें संख्या में देखेंगे उनमें जो है ना कभी भी मतलब स्नायुगत बीमारी नहीं होगी। मतलब उनका स्नायु है ना बहुत ज्यादा मतलब बल मिलेगा, मतलब उनको स्नायु बल मिलेगा, उनका स्नायु बहुत ज्यादा मतलब तीव्र रहेगी। परंतु जब उनको गंभीर रोग होगा तो स्नायुगत रोग ही होगा, उनके स्नायु जो है नर्व सिस्टम वीक हो जाएगा। परंतु ऐसा इतना जल्दी नहीं होगा, बहुत विलंब से होगा, परंतु जब भी होगा वो स्नायुगत रोगों से ही मतलब वो दुर्बल होकर के वो मरेंगे। फिर उसके बाद में आता है 9वें संख्या का। तो 9वें संख्या में क्या कहा गया, सर्प सत्व गुण वाला। तो सर्प सत्व गुण वाला क्या है, दूसरे को दुख देने वाला, डरपोक होगा, अति क्रोधी होगा, छल कपट से विरा मतलब होगा, और उसके आहार में भी मतलब जल्दी जल्दी खाने वाला होगा, आहार विहार में आचार विचार में चंचल्य होगा, चपलता होगा, ये मतलब आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें क्या होगा, उनकी नाड़ी और उनके जो जितने सारे संधि है हमारे शरीर में, उन सभी संधियों का, और इनके सभी जो नाड़ी संधि होती है उनमें ही उनको मतलब बड़ा ही मतलब बल होगा, बड़ा ही मतलब शक्तिशाली होगा, और रोग भी होगा तो उनमें ही मतलब रोग होगा। ठीक है, ये भ्राजक पित्त के विकृत होने के बाद में ही मतलब होगा, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद में आता है शाकुनकाय। शाकुनकाय आता है, तो यदि शाकुनकाय मतलब किसी को होता है जो कि अधिक कामासक्ति वाला है, मतलब निरंतर मतलब खाने वाला है, सहन शक्ति बहुत कम है,
और बहुत चंचल मन वाला है, तो ये सब मतलब शाकुन काय के मतलब रूप में आते हैं। तो ये जब मतलब होता है तो देखेंगे उनके शरीर में हड्डी जो अस्थि धातु है बहुत मजबूत होगा। इतना मजबूत होगा कि आप मतलब कल्पना नहीं कर सकते। अरे बाप रे, इतना मजबूत है। मैं मतलब वो दोनों साथ में गिरे इतने ऊपर ऊंचाई से, उसका कुछ नहीं हुआ, मेरा मतलब फ्रैक्चर हो गया हाथ में पैर में। ये कैसे हो गया? वो इसलिए हो गया क्योंकि उसका शाकुन काय है। उसका शाकुन काय इसका अर्थ है जिसका शाकुन काय होता है ना, उसके हड्डियों में बहुत ताकत होती है, हस्ती धातु बहुत मजबूत होता है, उसको जल्दी फ्रैक्चर नहीं आता है। परंतु ये शाकुन काय का जब विकृत हो जाता है तो वो हड्डी ही जल्दी जल्दी टूट जाता है। ये भी मतलब एक प्रकार से मतलब कहा जाता है, आयुर्वेद का ये नियम है, सिद्धांत है, जो जिसको ठीक करता है वही उसको बिगाड़ेगा, तो जो जिसको बल देता है वही उसका बल लेगा। तो ठीक उसी प्रकार ये मतलब जब शकुन का ही मतलब यदि किसी का शरीर में जन्म लेते हैं तो उसका हड्डी धातु अस्थि धातु बहुत मजबूत रहेगा, परंतु जब उसको रोग होगा तो अस्थि धातु ही मतलब दुर्बल होकर के उसे रोग होगा। ये उसका रहस्य है। फिर उसके बाद में आते हैं राक्षस काय। तो राक्षस काय मतलब क्या लक्षण है कि वो चुपके से खाना खाने वाला है, भयंकर देखने वाला है, दूसरे का दोस्त देखने वाला है, और अधर्म का आचरण करने वाला है, अपनी ही बड़ाई करने वाला, अपना ही मतलब प्रशंसा करवाने वाला है। तो ये राक्षस काय में मतलब आता है। तो राक्षस काय जिनको मतलब होता है तो क्या होता है, उनके पूरे जो शरीर में जो 107 मर्म है, 107 मर्म स्थान है, वो मर्म स्थान पर उनको मतलब रोग होने वाला है। ठीक है। तो जब उनके मर्म स्थानों को मतलब यदि किसी का मर्म स्थान से संबंधित कोई रोग हुआ है तो समझ लेना है कि वो राक्षस का है। मतलब वो मतलब बहुत ही भयंकर मतलब उसका आचरण है, ऐसा समझ लेना चाहिए। फिर उसके बाद में कहते हैं कि पिशाच का है। तो पिशाच का में क्या है, उच्छिष्ट आहारता, मतलब अपने झूठा खाने को देना, और बड़ा भयंकर से मतलब रहना, दुस्साहसिक काम करना, और स्त्री से प्रति मतलब लोलुपता रखना, निर्लज्ज मतलब रहना, ये मतलब जो है ये पिशाच वाला शरीर का मतलब लक्षण है। तो ये जब आपको मतलब देखने को मिले तो उसको देखना, उसको मतलब आप अनुभव करेंगे उसके शरीर में जितने जो सिराएं हैं, जितने सारे भेन है, वो बड़ा ही मजबूत होगा, मतलब सिराएं प्रसिराएं बहुत मतलब मजबूत होगा, दृढ़ सिराएं वाले होंगे। परंतु जब उसको रोग होगा तो उसको सिराएं के संबंधित ही मतलब रोग होगा। जैसे मतलब मैं आपको एक बता देता हूँ, वेरिकोज वेन है, ये रोग मतलब देखेंगे तो पिशाच काय वालों को ही मतलब अधिक मात्रा में होगा। तो आप जिनको मतलब वैसा मतलब वेरिकोज वेन हुआ है, आप उनको देखेंगे दूसरे का मतलब झूठा खाते होंगे, या तो दूसरों को झूठा खाने के लिए देते होंगे, या तो वो बड़ा मतलब दुस्साहस वाला काम करेंगे, बराबर। और स्त्री के प्रति मतलब हर किसी की स्त्री के प्रति वो लोलुपता रहेगा, निर्लजता रहेगा उनमें। ये लक्षण आप देखना, उसमें मतलब मैच खाता होता है कि नहीं है। मतलब फिर आप मतलब सत्र में दूसरे सत्र में बताना हाँ ये सच्चाई है या गलत है। ये मैं उसका रहस्य बता रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद में आता है क्या है, प्रेत सत्व विदुरर। प्रेत सत्व यानी कि मतलब किसी को न दे करके स्वयं भोजन करना, मतलब और आलसी होना, दुखी होना, स्वयं दुखी होना, दूसरों को भी दुखी बनाना, और दूसरों की निंदा करते रहना, लोभ की सीमा को मतलब पार कर जाना, और किसी को कुछ भी न देना, ये प्रेत सत्व का मतलब शरीर है। तो जब इसमें जब होता मतलब ऐसा होता है तो समझ लीजिए उनका शरीर में जब बल मतलब होता है तो क्या बल होता है, केवल उनकी धमनी नाड़ी ही उनका मतलब बल होता है। बाकी जितने सारे जो कला है, आशय है, धातु है, त्वचा है, उपधातु है, धातु मल है, दोष है, स्नायु है, सब मतलब गड़बड़ रहता है, सब सारे के सारे दुर्बल रहता है। केवल क्या मतलब बलवान रहता है, केवल जो दो 24 जो रसवाहिनी धमनी नाड़ी है, केवल उनमें ही बलवान होता है। और जब इनको गंभीर रोग होता है ना, रोग प्रतिरोधक शक्ति नष्ट होने पर इनको यही 24 रसवाहिनी धमनी नाड़ियों में ही रोग होता है। ठीक है। अभी ये तो हो गया राजस्व के विषय में, 6 प्रकार का हो गया, यानी कि 7 यानी कि 6, 7 और 6 तो 13 प्रकार के हमारा हो गया। अभी चर्चा करते हैं जो कि तामस गुण वाले तीन शरीर के विषय में, 3 काय के विषय में बताया गया है। तो सबसे पहले पशु काय। पशु काय यानी कि प्रज्ञानता मतलब दुर्मेधा, दुर्मेधा यानी कि उनका मतलब मेधा शक्ति पूरी तरह से मतलब नष्ट हो जाना। फिर मंदता, हर कार्य में धीरे धीरे करना, नकारात्मक सोचना, नकारात्मक बोलना। फिर स्वप्न में मैथुन का ही मतलब स्वप्न में देखना। फिर निराकरण मतलब करने की इच्छा रखना, दूसरे के मतलब टांग में कार्य में टांग लड़ाना, दूसरे के कार्यों को बिगाड़ना। तो ये पाशव संबंधी, पशु संबंधी मतलब ये गुण है। पशवा गुणा ऐसा मतलब कहा है। तो जो पाशवा गुणा जो मतलब कहा है, इनमें मतलब क्या होती है, इनमें देखेंगे ये अधिक मात्रा में मांसपेशी उनके पूरे शरीर में मतलब होंगे। और ये कार्य जो लोग मतलब करते हैं, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, अधिकतर मतलब मोटे ही लोग होंगे आप देखेंगे तो।
ये सारा का सारा मतलब है ना, ये लक्षण उनमें मतलब आपको मिलेगा। आप लोग मतलब देखिए, अनुभव करिए, ये सच है या नहीं है। तो आप देखेंगे तो उनमें मतलब जब रोगी होगा तो भी मतलब उनको देखेंगे तो शरीर में मांसपेशी को लेकर के ही उनके शरीर में रोग होगा। मतलब उनके जो मांस धातु है, जो मांस है, वो मांस पेशियों में, जैसे पिंडलियों में, या तो मतलब छाती में, पेट में, वो अधिकतर मतलब वहां पे, और नितंबों में, कूल्हों में, वहीं पे मतलब उनको अधिक मात्रा में दर्द होगा, उनके ही मतलब वहीं पे शरीर में रोग होगा, ये मतलब निश्चित है। फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि मत्स्य सत्व, मत्स्य सत्व यानी कि मतलब चित्त स्थिर न रहना, मूर्खतापूर्ण व्यवहार करना, मूर्ख रहना और दूसरों को मूर्ख बोलना, मूर्ख समझना, और जल की मतलब अधिक मात्रा में जल पसंद करना, एक दूसरे के साथ में लड़ाना, झगड़ा करवा देना, ये साथ में, और हर किसी के साथ में झगड़ा करना और डरपोक होना है, ये सब मतलब जब लक्षण किसी को मतलब मिले तो समझना चाहिए वो मत्स्य सत्व वाला शरीर है। तो ये मतलब क्या होता है, उनको पूरे शरीर में जो 16 कंडरा है, जो बड़ी बड़ी स्नायु है, वो पूरे सारे स्नायु जो है पूरा बलवत्तर रहता है, मतलब वो एकदम शक्तिशाली रहता है। और उनके शरीर में जब रोग होता है तो वो बड़े स्नायु ही मतलब उनका दुर्बल होता है, और स्नायु से ही मतलब उनका शरीर में रोग आता है। और कौन सा रोग आता है, तो उनके कमर में दर्द होना, पीठ में दर्द होना, बोलते हैं ना कि L4 L5 दस्त दब गई है, ये हो गया है, पूरा फ्रोजन सोजल हो गया है, ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये नाड़ी की मतलब खींचना, नसें खींचना, नस के ऊपर नस चढ़ जाना आदि जो मतलब बोलते हैं। और सुबह सुबह में मतलब पाद कंटक, वात कंटक आदि जो रोग होना, ये सब उसी के कारण मतलब होते हैं। और मत्स्य सत्व वाले शरीर में ही मतलब ये सारा रोग मतलब आपको देखने को मिलेगा। जो अंतिम जो 16वां वाला जो काय है, वो कौन सा वाला काय है, तो आप देखेंगे पैसा इसमें वानस्पत्य वाला सत्व वाला मतलब काय है, एक ही जगह पर मतलब पड़े रहना, केवल मतलब प्रतिदिन केवल भोजन मतलब मिल जाए बस, और कुछ नहीं मतलब करना, कि केवल नित्य आहार केवल रहता है, मतलब मुझे केवल प्रतिदिन भोजन मिल जाए बस, मुझे क्या मतलब लेना देना किसी के साथ में, ये भाव रखना। और सात्विक गुण, धर्म, अर्थ, काम, ये चारों से मतलब पूरा रहित होना, विरजित मतलब इससे मतलब उसके गुण ना होना, ये सब जो है वानस्पत्य गुण के मतलब सत्व का ये शरीर है, ऐसा समझना चाहिए। तो उसमें मतलब है, देखेंगे तो उनके सारे शरीर में छिद्र छिद्र आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे उनके शरीर में जो है छेद देखने को मिलेंगे। और या तो फिर उनके मतलब छेद तो देखने के मिलेंगे, छेद में मतलब बड़े बड़े छेद मतलब देखने को मिलेंगे, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, ठीक है, इसी प्रकार जो है। और उनको मतलब जितने सारे जो छिद्र है, जैसे मतलब नाक है, कान है, आंख है, मुंह है, गला है, और योनि द्वार है, लिंग द्वार है, और हमारे जो मतलब सारे जितने सारे क्या है, मतलब जो रोए हैं, वो सब मतलब देखेंगे तो उनके जो रोए छिद्र मतलब छिद्र देखेंगे, ये जो 10 प्रकार का द्वार कहा जाता है, ये बड़े बड़े मतलब द्वार होंगे, और इस द्वार से संबंधित ही इनको मतलब रोग होगा, जब भी रोग होगा। तो ये था आज हम भ्राजक के अंतर्गत जो कि है मतलब कला के विषय में, और मतलब जो काय के विषय में, सप्त काय, षोडश षड काय और त्रिकाय के विषय में हमने आज चर्चा किया। अभी इसके विषय में आज तो समय काफी हो गया है, तो सत्र को हम यहीं पे विराम देते हैं। अभी इसके बाद में आगे और भी चर्चा करने का विषय बाकी है भाजक पित्त को लेकर के, वो हम कल चर्चा करेंगे अगले सत्र में। तब तक मतलब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। तो यदि आप लोगों का मतलब कोई प्रश्न हो, तो एक प्रश्न ले लेते हैं, क्योंकि आज काफी समय हो गया है, क्योंकि दूसरे सत्र भी आरंभ करना है। ठीक है, राम राम आप सभी को। आवाज आ रही है हमारी? दीपक भैया, अरुण भैया, आप लोग सुन पा रहे हैं? जी भाई जी, आ रही है आवाज। जी आ रहे हैं। जी जी। तो दीपक भैया, अरुण भैया कहीं दिखाई नहीं दे रहे? हाँ जी वैद जी, जी जी। जी वैद जी नमस्ते, वंदे मातरम। जी जी, नमस्ते, वंदे मातरम, राम राम। हाँ भाई जी, राम मैं राम। जो है गोविंद भैया का उसको सौमूत्र वाला भी यूज कर रहा हूँ, तो उसको भी ले सकता हूँ क्या? वो अदरक वाला जो बताए थे, वो अरेंड तेल डाल के अंडकोश वाला में, तो करिए, वो आपके इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। उसमें तो आप उसमें भी थोड़ा फायदा लग रहा है, बढ़िया फायदा जी, दिख रहा है तो इसको भी ले सकते हैं क्या? और वो तो आपके इच्छा के ऊपर निर्भर करता है ना। हाँ हाँ हाँ, नहीं कुछ दिक्कत तो नहीं होगा ना? जब दिक्कत होगा देखा जाएगा, अभी तो दिक्कत नहीं कर रहा है, चिंता क्यों कर रहे हैं? हाँ नहीं, आज से चालू करूंगा बोल रहा हूँ, इसीलिए पूछ रहा था। ठीक है। ठीक है भाई जी, ठीक। धन्यवाद भाई जी। जी, राम राम।
अच्छा वैद्य जी, क्या ऋषि काल पर एक पूरा सत्र हो सकता है? क्या जी? ऋषि काय के बारे में आपने, ऋषि शरीर के बारे में आपने थोड़ा सा उसके बारे में संक्षेप में बताया, इस पर एक पूरा सत्र हो सकता है क्या विस्तार से? केवल ऋषि के ऊपर? ऋषि शरीर केवल ऋषि शरीर के ऊपर? नहीं, अगर ये सभी शरीर पे होगा तो और अच्छा होगा तो। तो वो सब शरीर रचना में आएंगे भैया, थोड़ा धीरे तो रखिए। अच्छा 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 अच्छा, अभी केवल संक्षेप में आपने कहा केवल। हाँ, जो मतलब शरीर क्रिया में है तो उसको हमने अच्छा शरीर क्रिया में लिया, जो शरीर रचना में है उसको हमने शरीर रचना के लिए छोड़ दिया है। आप देखेंगे अच्छा मतलब यहाँ उसमें। पे सुश्रुत संहिता, या आप मतलब देखेंगे सुश्रुत संहिता में हमने सीधा चौथे चौथे अध्याय में हमने मतलब सीधा 80 नंबर वाला श्लोक को आरंभ किया। किसी के मन में ये प्रश्न क्यों नहीं आया कि आपने मतलब 80 नंबर को पहले मतलब क्यों आरंभ किया? आपने कभी मतलब किसी के मन में ये प्रश्न नहीं आया? प्रश्न तो आ रहा था पर इसलिए नहीं आया क्योंकि हम समझ रहे थे बीच वाले ये किसी दूसरी चीज से जुड़े होंगे, बाद में बताने के लिए छोड़ दिए हैं। जी जी जी, क्योंकि वो शरीर रचना के अंतर्भुक्त है, इसलिए हमने 22 नंबर से श्लोक से 89 तक जो है वो शरीर रचना के अंतर्भुक्त आता है, इसलिए हमने उसको चर्चा में नहीं लिया। ठीक उसी तरह जहां जहां जो बातें चर्चा का विषय है वहां पे हम वो बात अपने आप में ले लेंगे। आप तो केवल ऋषि शरीर के विषय में बात कर रहे हैं, हमें तो पूरा 16 के 16 शरीर के विषय में बात करनी है, पूरा चर्चा करनी है शरीर रचना में। ठीक है जी। जी जी वैद्य जी। ठीक है, अभी फिर शांति पाठ करके हमें विदाई करिए। राम राम भैया। हाँ जी, राम राम। कैसे है भैया? ठीक है भैया, बहुत दिन से मेरे घर नेट नहीं चल रहा था, जी जी जी, तो ये तो नेट इसलिए की बड़ी केवल समस्या मतलब है। हल, हाँ, हल्का नेट चल रहा था, तो कभी कभी व्हाट्सएप वगैरह बस जाता है, और मीटिंग में जी सत्र में भी नहीं जुड़ पा रहा था अभी 6 दिन से। जी जी तो जी। मेरा एक ठो है व्हाट्सएप में भैया, उसको देख लीजिएगा आप, थोड़ा सा भेजा हुआ आपके हाँ जी, पास। हाँ जी, देख लेंगे भैया। ठीक है भैया। जी जी, राम राम। राम राम। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। गुरु जी, भ्राजक पित्त तो अभी पूरा होने वाला है। अभी आलोचक पित्त पे जो 26 प्रकार के कल्प की जो चिकित्सा है वो अभी रह गई है, तो उसका भी अगर हो जाता तो। भैया, भ्राजक पित्त अभी कहाँ पूरा होने वाला है, किसने कह दिया आपको? नहीं, वो कल बात चल रही थी ना कि 3-4 सत्र रह गए हैं, उसके बाद में फिर पाचक पित्त आरंभ होगा, तो पाचक पित्त आरंभ होने से पहले आलोचक पित्त का जो है 26 प्रकार के कल्प की जो चिकित्सा है। जी 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 जी, वो उसके विषय में हमने सोच रखा है, विचार किया है। उसके विषय में एक सत्र अवश्य होगा। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपकी बात मतलब उसमें अवश्य मतलब हो जाएगा, समाधान समापन हो जी जाएगा। जी। जी गुरु जी। जी, ठीक है, दीपक भैया से अनुरोध करता हूँ थोड़ा शांति पाठ कर दीजिए। जी वैद्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी वैद्य जी का, बहुत ही अच्छा आज का सत्र। इसी तरह समझिए अच्छा, और भी। मैं एक मिनट भैया, एक मिनट में एक सबसे थोड़ा जानना चाहूंगा। ऐसे भी तो विलम्ब हो गया है, मैं एक केवल बात जानना चाहूंगा। आज का सत्र आप लोग को किसी को विरक्त तो नहीं लगा? इतने सारे विषयों को लेकर के थोड़ा चर्चा किया हमने, जल्दी जल्दी चर्चा कर दिया। किसी को विरक्त लगना या तो ऊट पटांग जैसा लगना, ऐसा तो नहीं लगा किसी को? आज तो मजे आ रहे थे गुरुजी। मजा आ रहा था? बिल्कुल, अभी सारे नई नई चीजें सीखने को मिल रही है, कितने प्रकार के शरीर होते हैं और कुछ उसमें से हाँ। मालूम भी पड़ रही है कि हाँ, ऐसे ऐसे होते हैं। तो जी। विरक्त कैसे लगेगा? अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। मैं मेरे विचार बता रहा हूँ, औरों की कथा नहीं। क्योंकि हमने देखा कई सारे लोग जो है ना मतलब विरक्त होकर के निकल गए। हमको लगा इनको अच्छा नहीं लगा होगा। वैद्य जी, अभी ब्राजक पित्त को लेकर के कई सारे प्रश्न हैं, तो इसकी एक सत्र करेंगे। तो मेरे मन में भी जी प्रश्न जी है, जी क्योंकि अभी समय की सीमा है, तो अभी करना ठीक नहीं लग रहा है।
तो एक बार सारा प्रश्न करेंगे तो बड़ा सत्र हो जाएगा। एक उसके लिए अलग से एक सत्र कर लीजिए भैया, अच्छा रहेगा। हाँ तो उसमें इसी में केवल जुड़ा हुआ कर लेंगे। प्रश्नोत्तरी सत्र, केवल प्रश्नोत्तरी सत्र ही रख दीजिए, एक दिन एक सत्र, जी अच्छा जी रहेगा। ऐसा करते हैं कि दीपक भैया आपके लिए पूरी रात का सत्र रख लेंगे, क्योंकि 1-2 घंटे में तो आपके क्वेश्चन पूरे होंगे नहीं। सुबह के समय वैद्य जी बोलते हैं कि रात्रि जागरण करने से बात बढ़ जाती है, और आप बोले पूरी रात्रि जागरण करो। ऐसे सारे लोगों को बातचीत बढ़े हुए हैं। चिकित्सा भी ठीक तो है फिर वैद्य है जी, ना अरुण तो भैया बड़े। शांति पाठ करें। जी जी जी, कर दीजिए। जी अरुण जी शांति पाठ करें। जी जी। सभी श्रोतागण को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते सभी को, वंदे मातरम, राम राम। और वैद्य जी को भी आज का, मैंने तो शुरुआत से नहीं था लेकिन बीच में जुड़ा, बहुत अच्छा लगा आज का सत्र। इसके लिए वैद्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम, वंदे मातरम। आइए हम सब मिलकर शांति पाठ करें। ओम धौ शांतिरंतरिक्षः शांतिः, पृथिवी शांतिः, रापः शांतिः, रोषधयः शांतिः, वनस्पतयः शांतिः, विश्वदेवः शांतिः, सर्व शांतिः। शांतिरेव शांति साम शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अमूल्य समय देने हेतु। भगवान परमात्मा से, ईश्वर से प्रार्थना है आप सबको सदा जो काय है वो ब्रह्म काय की प्राप्ति हेतु आगे बढ़ने में, अग्रगति होने में वो सहायक रूप हो, और आपको बुद्धि प्रदान करे, मेधा प्रदान करे, जैसे कि आपके जो मनो है, मन जो विचार है वो अग्रगति हो, उन्नति हो, जो कि आपको ब्रह्म काय को प्राप्ति करने में सहायक सिद्ध हो। यही कहते हुए परमात्मा से आज सबसे विदा लेता हूँ। नमस्ते, राम राम, शुभ रात्रि।